गुड मॉर्निंग। चलो थोड़ा तो आया, ठीक है। चलो खाना खा के आना। फायर एक्सटिंग्विशर्स का जो चैप्टर है आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। एक ही के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल में अंदर तक उसके बारे में जो है बात करेंगे आज। ये लिख देता हूँ मैं, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो अब हम वाटर टाइप की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया था लास्ट क्लास में पिछली बार, सबसे पहले यही फायर का सिलेंडर जो अगर हम बात करें सबसे पहले वाटर टाइप ही बनाए गए थे। और वैसे भी अगर हम देखें प्राकृतिक तौर पे भी तो पानी ही एक सबसे ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करने वाला साधन है। पानी ही एक ऐसा साधन है जो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, या बहुत ही सस्ता हो सकता है, हर जगह मौजूद हो सकता है और सबसे ज़्यादा गर्मी को सोखता है, टेम्परेचर को डाउन करता है, आग बुझाने में कारगर साबित होता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पानी कहीं भी मिल जाता है, तालाब में मिलेगा, नदी में मिलेगा, जोड़ में मिल जाएगा, या कोई पंप मिल जाएगा, ट्यूबवेल मिल जाएगा, नाला मिल जाएगा। पानी कहीं ना कहीं अपने को मिल ही जाएगा, कहीं भी मिला आग बुझाने के लिए। बाकी चीज़ें तो फिर भी अरेंज करनी पड़ती हैं, स्पेशल बनानी होती है। पानी तो बनाया कहीं से भी मिलेगा। तो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं। इसमें भी बेटा दो प्रकार के, इसमें भी दो प्रकार के, जो जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी। अब हमने सिर्फ चार ही लिखे थे ना, वाटर टाइप, फॉग टाइप, हाँ फोम टाइप हो गया, CO2 गैस टाइप और DCP ड्राई केमिकल पाउडर जो हैं पाउडर टाइप हो गए चार। और उसके बाद हेलोन, मीथेन और कुछ एक आते हैं, उनको अलग से बाद में बताऊंगा मैं। अभी नहीं, जो मेन हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं और जो हर जगह मौजूद मिलते हैं हम उनकी बातें करेंगे। वाटर टाइप एक ही नाम था लेकिन उसके अंदर भी दो निकल के आए, दो प्रकार के इसके अंदर भी। अभी फिलहाल एक ही प्रकार का चलता है, लेकिन शुरुआत में जब बनाया था तब जो था वो भी पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है हम लोग सीधा छठी क्लास में प्रवेश ले लें और सीधा इंग्लिश के चैप्टर पढ़ने लगे हैं। पहले ABCD तो पता करना पड़ेगा ना हमें कि ABCD कैसे सीखते थे, ठीक है। ABCD से ही चालू करना है बिल्कुल। तो जो सबसे पहले था वो आता था सोडा एसिड टाइप, सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अभी जो चल रहे हैं नॉर्मल जो हैं वो आने लगे CO2 कार्टराइड, मेरे ख्याल से यही स्पेलिंग होती है ना, CARTRID जी, कार्टेज टाइप। ये जो लिखा है ना इसको बोलते हैं। इसके अंदर CO2 गैस होती है और जैसे अपने घर के सिलेंडर होते हैं, खाली होने के बाद खाली दे आते हैं और भरा हुआ ले आते हैं, ये वैसे ही होता है। एक बार इसको चालू कर दिया, खाली हो गया तो सिलेंडर से निकाल के चूड़ियाँ खोल के इसकी ऐसे थ्रेड खोल के और इसको वापस दे देते हैं और दूसरा भरा हुआ उठा लेते हैं। ऐसे ही चलता है ये, तो इसी को बोलते हैं कार्टेज। अब तो समझ गए। तो ये दो प्रकार के। अभी सोडा एसिड तो नहीं मिलेगा कहीं पे, ज़माना बदल गया, टाइम बदल गया, समय कम है हमारे पास। हम कम से कम जगह में, कम से कम समय में, कम से कम स्थान पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं, है ना। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करना चाहते हैं। इसलिए पुराने टाइप की मोटरसाइकिल और गाड़ियों की बजाय नए टाइप की गाड़ियाँ आ गई जो 200-250 किलोमीटर प्रति घंटा आराम से चले जाती हैं। समय बदल गया ना, तो सोडा एसिड का मेंटेनेंस ज़्यादा होता था, जुगाड़बाजी से काम चलता था, तो उसको छोड़ दिया, पुराना हो गया। CO2 कार्टेज टाइप हो गए। और मेरे ख्याल से अभी CO2 कार्टेज टाइप के बजाय भी एक और आ गया है, अभी लेटेस्ट जो चलता है 3 नंबर, वो होता है स्टोर्ड प्रेशर टाइप।
अब एक वाटर टाइप में भी 3 हो गए। अब एक एक करके बात करते हैं सभी की। सोडा एसिड टाइप में 2 चीज़ें मिलाते थे, क्योंकि देखो हम सबसे पहले मिलाने की बात बाद में करेंगे। नॉर्मली अगर हम सिलेंडर की बात करें, कोई भी जैसे सिलेंडर है खाली है, तो इसके अंदर पानी है कि पाउडर है कि जो कुछ भी है, उसको बाहर निकालने के लिए कोई ताकत तो चाहिए, कोई पावर चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो धक्का मार के उसके अंदर जो सामान पड़ा है उसको पूरे प्रेशर के साथ पाइप से बाहर निकाल सके। क्योंकि जब तक प्रेशर से कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी वो आग पे नहीं जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे डब्बा भर के और मैं आग के पास जाकर ऐसे उंडेल दूंगा, फिर तो आग बुझेगी ही नहीं। आग बुझाना क्या, उससे सेफ भी रहे हम, काफ़ी डिस्टेंस से एक जो है गैप लेके हम उसको बुझा सकें, ऐसा कोई यंत्र है तो वो एक्सटिंग्विशर है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ तो जब शुरू में बनाया उन्होंने, कुछ तो ऐसा करना था कि इसके अंदर जो पानी या कोई भी हमने जो चीज़ डाली हुई है वो प्रेशर बने और प्रेशर के साथ उसे बाहर निकले और एकदम बारिश की तरह पानी जो है ना आग पे गिरे तो उसको बुझा पाए। तो उस समय ऐसा कुछ ज़्यादा कार्टेज वार्टेज का सिस्टम नहीं था, तो इंजीनियर तो कुछ ना कुछ, साइंटिस्ट तो हमारे कुछ ना कुछ जुगाड़ बना ही देते हैं। उन्होंने ना केमिकल का रिएक्शन बना दिया, 2 केमिकल्स का। सोडा का फुल फॉर्म साइंटिफिक नाम क्या होता है? क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? साइंस जिसे थोड़ी बहुत 10वीं तक तो सबने पढ़ी है, गधे मना मत करना कि हमने बिल्कुल नहीं पढ़ी। 10वीं में सबके होती है, अगर कोई बोलेगा नहीं पढ़ी तो पिटेगा। सोडा जो होता है इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आप समझ गए? शॉर्टकट में सोडा बोलते हैं। अरे वो बाद में बोला, पहले पढ़ाने दो, आप साइंटिस्ट मत बनो। एसिड का आपको बताता हूँ मैं। एसिड तो एसिड सभी जानते हैं, देखो तेजाब तेजाब ही होता है, और ये वाला तेजाब जो है गंधक का तेजाब है। कौन सा है? गंधक का तेजाब सुना है? इसको इंग्लिश में सल्फ्यूरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ये वाला। अब इन दोनों का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे CO2 गैस पैदा होती है। देखो पैदा तो गैस ही करनी थी, उन्होंने पैदा गैस को ही करना था, क्योंकि उस टाइम पे गैस के सिलेंडर नहीं बने थे पहले। और गैस के सिलेंडर जब बने भी होते तो शुरू में वो चीज़ बहुत महंगी पड़ती है जब कोई चीज़ नहीं आती है। तो ये जुगाड़ बनाया हुआ था कि भाई ऐसा करेंगे, सोडा जो है पानी के अंदर, देखो 5 किलो का अगर हमारा एक सिलेंडर बनता है तो उसमें 4.5-4 किलो तो पानी रहेगा ही ना। तो क्या करते थे, उस पानी के अंदर तो मिला देते थे सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, पानी के अंदर ही मिक्स करके और उसमें छोड़ देते थे। फिर उसके बाद सिलेंडर में यहाँ पे बिल्कुल इसके कैप के नीचे एक जाली होती थी, पतली सी जाली। मैं आपको बताऊं तो कैसी, वो जैसे बाज़ारों में कभी गैस वाले बल्ब जलते हुए देखे तुमने? सब्जी मंडी वगैरह रात को कहीं लगती है तो छोटा सा गैस का सिलेंडर होता है और उस पर एक बल्ब सा जल रहा होता है। बल्ब सा दुनिया जाली ही होती है ना, वैसी पतली एक जाली उसके अंदर लगी होती है। उस जाली के अंदर अपना 100 वाट का बल्ब जैसा शीशे का, पतले शीशे का एक बल्ब होता है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता था। क्या होता था? एसिड, तेजाब भरा होता था, गंधक का तेजाब उसके अंदर भरा होता था। वो बल्ब में इसलिए रखते थे कि कभी अपनी मर्जी से मिक्स हो गया तो चालू नहीं हो जाएगा, और अगर वो पानी के निकलने की जगह नहीं मिली वो सिलेंडर फट जाएगा। तो जाली, पतली सी जाली के अंदर जो है, लेकिन इतनी पतली नहीं कि अपने आप वो खराब हो जाए, उस जाली के अंदर वो बल्ब होता था, ठीक है। और पानी के अंदर क्या भरा होता है? सोडा। तो उनको ना पंच करना पड़ता था ऊपर से। क्या करना पड़ता था? पंच करते थे। अभी पुराना तो अपने पास भी नहीं रखा, एक था वो भी कहीं दे दिया, उसमें ऊपर हथेली से पंच मारते थे। अभी मिलेगा कार्टेज टाइप, जहाँ भी होगा उसमें पंच करने का मिलेगा जुगाड़ ऊपर। इतनी जो है, देखिए मैं सिखाता हूँ। सिलेंडर जो है इनके अंदर यहाँ पे कैप असेंबली होती है और इसके ऊपर ये नोब होती है, ये नोब होती है, और इस नोब के यहाँ एक स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग से लगा हुआ एक लंबा सा सुआं होता है, पिन होती है, ठीक है। और उसमें बिल्कुल यही जो है लगी हुई ये जाली होती थी, और इस जाली के अंदर
बल्ब। यहां तक भरा हुआ हमारा पानी, पानी के अंदर सोडा मिला के डाल दिया। ये जो बल्ब रखा हुआ है जाली के अंदर, इसमें जो है इन्होंने तेजाब डाल दिया और तेजाब का बंद बल्ब जो है इसके अंदर डाल के और ऊपर से उसको बंद कर दिया कैप को। तो जब चलाना होता था तो इसको उठा के ले जाते थे हिलाते हुए। हिलाने का क्या मतलब है, इसमें सोडा है भाई, थोड़ा बहुत बैठ ना गया और काफ़ी दिन से रखा है तो थोड़ा सा मिक्स हो जाए, और फिर वहाँ जाके इसको पिन को फटाक से ऐसे मारते थे, पूरा जोर लगा के हथेली ऐसे दबा के मारते। तो ये जो पिन थी ये स्प्रिंग दबेगा और पिन सीधी कहाँ टकराएगी, बल्ब पे। बल्ब तो हल्का सा होता है, उसको तो तेज चुटकी मार दो तब भी फूट जाएगा, पतले शीशे का। अपने 100 वाट के बल्ब जो होते थे सेम शीशे में, तो ये तेजाब फूटते ही सीधा कहाँ जाता था, सोडे मिले हुए पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। और इसके अंदर मिक्स होने के बाद यहाँ जो है ये साइड से आउटलेट था और इसका पाइप सीधा यहाँ नीचे रहता है, ये यहाँ तक नीचे तक, ठीक है। अब जब इसमें CO2 गैस पैदा होगी, ये खाली एरिया था ना जो ऊपर, वो गैस बन के इसमें इकट्ठी हो जाएगी और बनती रहेगी इकट्ठी हो जाएगी। तो यहाँ फिर जो है जगह कम पड़ जाएगी और गैस का प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। तो फिर गैस क्या करेगी, इस पानी को दबाएगी। ऊपर तो हमने लॉक किया हुआ है, पानी हल्का तो क्या करेगा, पानी को दबाने की कोशिश करेगी। पानी को दबाएगी तो हम यहाँ से इसको खोल देंगे। ये पाइप के यहाँ जो है हैंडल होता है ऐसे दबाने वाला। तो जैसे हम इसको खोलेंगे तो रास्ता मिल गया ना पानी को भागने का। पीछे से तो प्रेशर लगा के बैठी है, उसको पूरा लठ लेके खड़ी है CO2 गैस, बाहर निकल जल्दी, बाहर निकल जल्दी। अब जैसे ही वहाँ प्रेशर आएगा, इसके अंदर से पानी सीधा बाहर निकलेगा और आग पे फुहारे की तरह, पानी की तरह बरसेगा और अपना काम कर देगा। इसका सिस्टम समझ आया अभी, ठीक है। डाउट सारे बाद में, क्लास के बीच में आप वो डाउट करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। इसके बाद CO2 कार्टेज टाइप। कार्टेज टाइप सिंपल, कार्टेज मैंने अभी आपको दिखाई है। CO2 गैस से भरी हुई कार्टेज, तो इसमें ये वाला सिस्टम हो गया खत्म, तेजाब नहीं है, पानी के अंदर कुछ भी मिलाना खत्म, कुछ नहीं मिलाना, सिंपल पानी का भर दिया, इसमें 4-4.5 लीटर पानी भर दिया और यहाँ जो है इस जगह में कार्टेज लटका देगा, ठीक है। सिर्फ केमिकल रिएक्शन का फर्क पड़ गया। पुराना जुगाड़बाजी रहती थी हमेशा करके, गैस वैस पैदा करके हम लोगों को जो है ना पानी नहीं, फर्क कुछ नहीं था, सिर्फ गैस पैदा करने के लिए ही केमिकल मिलाते थे और ज़्यादा कोई काम नहीं था केमिकल का। आग तो पानी ही बुझाता था, लेकिन पानी को बाहर निकालने के लिए प्रेशर चाहिए और प्रेशर पैदा करती थी गैस, और गैस पैदा करने के लिए चाहिए थे ये दोनों। अब तो क्लियर है। कभी भी कोई सवाल आता है तो जवाब दे पाओगे, मुश्किल है। अभी हाँ बोल रहे हो, बाद में नहीं दे पाओगे, मैं खुद ही पूछूंगा अगले हफ्ते, नहीं बताओगे, ठीक है। ये नॉर्मल पानी हो गया, CO2 गैस कार्टेज टाइप में नॉर्मल पानी है। तो जैसे ही हम इसको पंच करेंगे, नोब को ऊपर से हथेली मारेंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा, ये जो कार्टेज होती है ये 3-4 साइज में अलग अलग आती है, एक्सटिंग्विशर के अकॉर्डिंग अलग अलग आती हैं। तो इसके अंदर यहाँ आपको जो है ये दिखाई दे रहा है सुराख सा, दिख रहा है, वो पिन सीधी इसके अंदर जाती है और अंदर एक सील बनी होती है। जैसे अब घी या कुछ ऐसी चीज़ लाते हैं, ऊपर एल्यूमिनियम की परत जमी होती है, ऐसी ही एक एल्यूमिनियम की या किसी भी ऐसे धातु की जो है ना, इसके ऊपर पीतल वगैरह की बनी होती है हल्के मेटल की परत, सील बोलते हैं उसको। तो वो पिन क्या करती है, उस सील को तोड़ देती है, काट देती है। उसको फटाक से काट के तो बाहर आ जाएगी, क्योंकि हमने ऐसे पंच किया ना, स्प्रिंग है ना, वो तो पंच होके वापस चला जाएगा, ऐसे क्या फट फोड़ के वापस आ जाएगा बाहर। तो फिर गैस क्या है, रिलीज हो जाएगी। गैस रिलीज होके कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, खाली जगह में। अब खाली जगह में इकट्ठी हो जाएगी तो ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, फिर वही सेम चीज़ गैस क्या करेगी, पानी को प्रेशर देगी। हम वहाँ से जैसे ही नोब को दबाएंगे, अपने उसको पानी को रिलीज करेंगे प्रेशर को, ऐसे ही पानी ये जगह से निकल के सीधा बाहर जाना शुरू हो जाएगा। और जब तक गैस का प्रेशर रहेगा, पानी बाहर निकलता रहेगा। समझ गए इसका भी। अब जो लेटेस्ट आए हैं स्टोर्ड प्रेशर टाइप,
ये जो रखा है ये डीसीपी का है, लेकिन सेम होता है स्टोर्ड प्रेशर टाइप। स्टोर्ड प्रेशर में क्या है, इनमें कोई कार्टेज वार्टेज नहीं लगी हुई है। इनमें यहाँ तक इतने तक पानी भरना है तो पानी, पाउडर भरना है कि पाउडर, यहाँ तक भर के बाकी जगह में सीधी डायरेक्ट गैस भर देते हैं, डायरेक्ट ही गैस भर देते हैं, सीधा ठोक देते हैं। इसको दबाएंगे तो निकलना चालू हो जाएगा, जब तक नहीं दबाएंगे वो गैस भी अपनी जगह रहेगी और पानी पाउडर जो भी है वो भी अपनी जगह रहेगा। समझ गए पानी का? इसका भी सेम बाकियों की तरह ही होता है। एक बार अगर इसको चला दिया तो बिल्कुल खाली हो जाता है। क्या होता है? खाली हो जाता है। और ये कार्टिज जो है लीक है कि नहीं है वो चेक करके लगाना होता है। लीक है या नहीं ये चेक करके ही लगाना होता है, क्योंकि अपने घर सिलेंडर लाते हैं तो हम चेक करते हैं ना उसको, पानी डाल के या कुछ भी थूक वूक लगा के कि भाई, या झाग पानी डाल के कुछ भी चेक करते हैं। इनको भी चेक करके लगाना होता है। पहले से लीक हुई तो हम लगा के बैठ जाएं, चेक करना होता है। और हर तीसरे महीने में कम से कम, हर महीने चेक करना पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 3 महीने में ये वाले जो एक्सटेंसर होते हैं, कौन से वाले? कार्ट्रिज टाइप जो होते हैं, पानी के भी होते हैं कार्ट्रिज टाइप, डीसीपी पाउडर के भी होते हैं कार्ट्रिज टाइप, और फोम में भी होता है कार्ट्रिज टाइप, सब में मिलेंगे अलग अलग टाइप के। तो ठीक है, तो हमने क्या करना है अभी, इसके मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, इसका तो मेंटेनेंस गया छोड़िए, वो हमने सिर्फ पता करना था कौन सा होता था। अभी वो मिलेंगे ही नहीं तो कहीं अपने को मेंटेनेंस करना भी नहीं है। हम इस पे आते हैं, ये वाले मिलेंगे अभी, ये हैं, चलते हैं अभी, पेट्रोल पंप पे मिल जाएंगे और काफ़ी जगह मिलेंगे ये। इनमें जो है डेली इनकी साफ़ सफाई तो होनी ही है। डेली नहीं कर पाए तो कम से कम वीकली जो है ऊपर से नीचे तक कपड़े से पूरा साफ़ किया जाता है, धूल मिट्टी इसकी पूरी साफ़ की जाती है। महीने में जो है इसको पूरा एक एक इसकी डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं? पाइप को। डिस्चार्ज मतलब यही डिस्चार्ज करेगी ना, पाउडर या पानी तो इसी के अंदर से जाएगा, ट्यूब मतलब पाइप। इसको चेक करेंगे, इसमें कहीं आगे कुछ लगा तो नहीं। कई बार क्या होता है, इसके सामने मुंह पे वो जो एक मक्खी या वो नहीं होती है जो अपने दीवार पे मिट्टी जमा देती है, वो अगर इसके अंदर भी मिट्टी जमा के चलेगी ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो मटेरियल अंदर है वो बाहर नहीं निकलेगा और फट जाएगा सिस्टम फिर। तो इसलिए उसको चेक करते रहना पड़ेगा महीने में एक बार, और 3 या 6 महीने में तो एक बार पूरा खोल के बाहर निकाल के उसको जो है पाउडर को चेक करना पड़ेगा। पाउडर में कई बार क्या, अपना इंडिया जो है इसमें हर प्रकार का मौसम होता है। नमी का मौसम बारिश का आता है, सर्दी का भी आता है, फिर गर्मी का भी आता है। इसमें कई तरह की ऋतु और मौसम आते हैं। तो क्या है कि काफ़ी चीज़ें ख़राब होने के डर होते हैं। तो पाउडर भी अगर अंदर ही ख़राब हो गए, उसमें दाने बन गए, तो सीमेंट में नहीं बन जाते कई बार दाने दाने से। अगर इसमें बन गए तो पतला सा मुंह होता है डिस्चार्ज ट्यूब का, वो दाना सीधा आगे उसी में फंस जाएंगे, वो सारे दाने बाहर निकलेगा नहीं मटेरियल। गैस हमने पहले से रिलीज कर रखी है अंदर, अब गैस को तो चाहिए निकलने की जगह, तो वो कहीं ना कहीं से उसको नुकसान पहुंचा देगी। अगर फट गई असेंबली कैप अगर फट के निकल गई ना, तो उसके सामने शरीर का जो हिस्सा होगा ना उसको बहुत नुकसान हो सकता है। चेहरा हो सकता है, हाथ पैर हो सकते हैं, या कोई दूसरा आदमी भी खड़ा हो सकता है। तो ये जो मेंटेनेंस है इनके बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये एक्सटिंग्विशर जो है एक इमरजेंसी में काम आने वाला औजार हथियार होता है। हमें पता है कि जब ये काम आएगा तब और कोई काम नहीं आएगा। जब कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी तो ये ही काम आएगा। तो जो इमरजेंसी में काम आने की चीज़ होती है उसको हमेशा रेडी रखना होता है। एम्बुलेंस इमरजेंसी में काम आती है। एम्बुलेंस को हमेशा सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए, उसकी बैटरी पानी वानी उसमें हमेशा होना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ एक्सीडेंट होगा, किसको लेने भागना पड़ेगा पता नहीं चलता है ना। अब जो खुद इमरजेंसी की है उसी को धक्का लगा के स्टार्ट करना पड़ा तो काहे की इमरजेंसी व्हीकल हुआ फिर वो। तो ये हमारी चीज़ें अगर समय पे ही काम नहीं आई तो फिर इमरजेंसी में इनका क्या फ़ायदा, बेकार है। तो इनको जो है मेंटेन करने के लिए इनका जो मेंटेनेंस सिस्टम होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। इनका चार्ट होता है कि इतने टाइम में इसको जो है उस पर डेट लिखी होती है, इतने टाइम के बाद फिर अगला नेक्स्ट इंस्पेक्शन इतने टाइम में होता है। ये बहुत ज़रूरी करना पड़ता है। ये जो है 40 ग्राम में भी होती है, 60 ग्राम की भी होती है, 120 ग्राम की भी होती है। 120 के बाद ये फिर 250-256 ग्राम की भी होती है। ये बड़ी साइज में फिर आते रहते हैं। इसका वेट कैसे निकालते हैं, तो इसकी कैप पे अभी यही रखी है, आप देख लेना बाद में। EW और GW 2 वेट लिखे होते हैं, हमेशा याद रखना है। मैं कार्टिज की बात करता हूँ। कार्टिज में जो है EW और दूसरा क्या था, हाँ सॉरी
GW। EW होता है एम्प्टी वेट। क्या होता है? एम्प्टी वेट। अब एम्प्टी वेट किसी चीज़ का अगर 300 ग्राम है और ग्रोस वेट अभी फिलहाल उसका जो है 420 ग्राम है, तो उसमें गैस कितनी है? तो ये कितने ग्राम का हुआ? अब समझ गए? इसका ऐसे वेट चेक किया जाता है, ठीक है। और जब हम 6 महीने में खोल के पूरा सिलेंडर चेक करते हैं, मैंने क्या बता रहा था, उसका पाउडर जब हम बाहर निकाल के चेक करते हैं तो उसमें अगर दाने हो गए हैं तो उसको एक साफ़ कपड़े में धूप में ले जाके छानना पड़ेगा पतली छन्नी के अंदर से, और वो दाने सारे फोड़ फाड़ के, और अगर बिल्कुल नहीं फूट रहे वो हैं तो ख़राब फेंक सकते हैं। बिल्कुल साफ़ प्योर एकदम महीन पाउडर जो अलग होगा उसको धूप में सुखा के फिर दोबारा इस्तेमाल करेंगे। इसको जो है वेट मशीन पे चेक कर लेंगे, इसको भी वेट मशीन पे चेक करेंगे कि अभी ग्रोस वेट इसका है कितना। ग्रोस वेट इस पे जो लिखा हुआ है अगर उसे कम आ रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर ये 6 महीने में इतने ग्राम कम हो गया, अगले 6 महीने में इतने ग्राम और कम हो जाएगा, हम चलाएंगे थोड़ी सी बचेगी, ठुस बेइज्जती हो जाएगी, और फायर वालों के तो औजार ही काम नहीं किए। तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। सिलेंडर को हमेशा जो है बारिश से और डायरेक्ट धूप से बचा के रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नमी की जगह पे नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गर्मी की जगह पे भी नहीं रखना है। ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे नमी नहीं है और डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है, ठीक है। तो वाटर टाइप का आपका कंप्लीट होता है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है सीखने का, बताने का, इसमें इतना ही है। ये वाले अभी नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल से, शायद ही कहीं नहीं मिलेंगे इंडिया के अंदर, मुश्किल है। अभी CO2 का टी टाइप चलते हैं, ये चलेंगे, और ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं, ये तो हर जगह मिल ही जाते हैं। ये दोनों टाइप के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आज की क्लास आपकी फायर की दी एंड क्लास आज है आपका फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। क्या है? फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। और थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये जितने एक्सटिंग्विशर मैं आपको डेली दे रहा हूँ ना, इनको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप जो कल हमने पढ़ा है, और ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जो है, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। इनकी कार्यशैली जो है, काम करने का जो तरीका है, मिलता जुलता है। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर में भी पानी होता है, फोम टाइप में भी पानी ही होता है। उसमें भी CO2 गैस की कार्ट्रिज लगाई जाती है, फोम टाइप में भी CO2 गैस की कार्ट्रिज ही लगाई जाती है। दोनों एक जैसे काम करते हैं। फर्क है सिर्फ इस चीज़ का कि वाटर टाइप में सिर्फ वाटर होता है, फोम टाइप में वाटर के अंदर, पानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ मिलाते हैं जो झाग बनाती है। सिर्फ इतना फर्क, और कोई फर्क नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर में जो आज के टाइम में लोग जानते हैं, जो बच्चे जानते हैं, या जो पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है, उसके हिसाब से ये जो है 2 प्रकार के। पहला होता है मैकेनिकल टाइप फोम एक्सटिंग्विशर। सेकंड दूसरा होता है केमिकल टाइप फोम एक्सटिंग्विशर। ये अभी आज के टाइम में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हर जगह कहीं भी पढ़ाया जाता है और जो हमें देखने को मिलते हैं, ये 2 प्रकार के। अब यहाँ पे कुछ भी लिखने से पहले ध्यान से सुनो। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जो है स्पेशली लिक्विड की आग, तेल की आग बुझाने के लिए बनाया गया है। उसको और किसी आग पे यूज नहीं करते। पानी का जो एक्सटिंग्विशर जो आपने कल पढ़ा है, पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा है, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर नाम से जो था, उसमें सिर्फ पानी ही होता है, और वो हम एक क्लास की आग, सॉलिड जो भी मटेरियल्स होता है, वो सब की आग पे इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा किसी पे उसको भी नहीं लगा सकते। अब जो फोम टाइप होता है, ये सिर्फ B क्लास की आग, कौन सी होती है? लिक्विड की आग। तो सिर्फ B क्लास की आग पे, लिक्विड की आग पे ही इसको इस्तेमाल करेंगे।
और किसी आग पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसमें भी पानी है, प्योर पानी नहीं है, लेकिन जो भी है वो पानी का ही बना हुआ है। ठीक है। केमिकल और मैकेनिकल। केमिकल में क्या है? कुछ केमिकल पानी के अंदर मिला के डाले जाते हैं जो झाग बनाते हैं। मैकेनिकल का मतलब ऐसा होता है कि एक्सटिंग्विशर की स्ट्रक्चर और एक्सटिंग्विशर के बाहर जो ये डिस्चार्ज पाइप जो होता है, इसके यहाँ आगे एक जो है FMB बना होता है। FMB नाम होता है उसका, FMB। इसकी फुल फॉर्म होती है फोम मेकिंग ब्रांच। क्या होता है? FMB, फोम मेकिंग ब्रांच। फोम मतलब झाग, मेकिंग मतलब बनाने वाला, बनाया, और ब्रांच, ब्रांच मतलब इसकी ये शाखा पाइप। तो इसमें स्पेशली आगे एक ऐसा जो है सिस्टम बनाया होता है जिसके अंदर सुराख होते हैं, कुछ 2, 3, 4, 5 जो भी है ऐसे होते हैं। फिर जैसे अंदर से पूरे प्रेशर के साथ वो झाग वाला लिक्विड मिला हुआ पानी आता है, तो उन बाहर सुराखों के अंदर से हवा मिक्स हो जाती है उसके अंदर, और जब हवा मिक्स होती है तो ऑटोमेटिक वही के वही रिएक्शन होता है, और जब वो बाहर निकलता है उस ब्रांच से पानी, तो उसमें से झाग ही बन के बाहर निकलता है। एग्जाम्पल ये मैं बता देता हूँ। अपना घर के पंप का सबमर्सिबल का जो पाइप होता है, उसको सीधा अगर ऐसे चलाते हैं तो नॉर्मली पानी निकलता है। उसको अगर आगे से भींच देते हैं तो बुलबुले बनते हैं उसमें से। उसमें तो कोई केमिकल भी नहीं है, फिर भी बुलबुले बनते हैं उसमें से। और उसी पाइप में मुंह से थोड़ा सा पीछे 2-4 जगह फटा होगा, झाग होगा, तो आपने दबाने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसमें से बुलबुले बनेंगे। ट्राई करके देखना। वो कैसे बन रहे हैं? वो बुलबुला क्या हवाई तो है। बुलबुला किस चीज़ का बनता है? हवा का, कोई और चीज़ तो नहीं होती ना उसके अंदर। तो वो पानी जब प्रेशर से जाता है और साइडों में जब जगह होती है तो वहाँ से ना हवा को खींच लेता है ना, क्योंकि हवा जब कहीं से जाती है तो आसपास की चीज़ों को खींच के ले जाती है ना। सेम वैसा ही है, वो जब पानी प्रेशर के साथ पाइप में से बाहर आता है तो बाहर की हवा जो अगर संपर्क में आ गया, वो बाहर निकलने से पहले ही हवा कहीं संपर्क में आ गई, तो उसको भी अपनी तरफ वो खींच लेता है। और जब उसको अपनी तरफ खींचता है तो उसमें से फिर रिएक्शन हो जाता है, और वो जो हवा बाहर से आ रही है उसके बुलबुले बनने से हो जाते हैं। और यहाँ हमने बनाना क्या है? बुलबुले तो बनाने हैं, है ना? बुलबुले बनाने हैं ना इसके। ऐसे काम करता है फोम मेकिंग ब्रांच। समझ गए होगे क्या है? इसको शॉर्टकट में FMB बोलते हैं। फुल फॉर्म याद रहेगी? फोम मेकिंग ब्रांच। अच्छा, इसमें भी अगर हम पुरानी बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर एक्सटिंग्विशर अभी जो नहीं चलता है, लेकिन पहले जब CO2 गैस कार्टेज नहीं थी तो उसके अंदर 2 केमिकल आपस में रिएक्शन करके CO2 गैस पैदा की जाती थी, सिर्फ पानी को बाहर निकालने के लिए। वैसे ही जब शुरू में फोम टाइप के एक्सटिंग्विशर बने थे ना, तो कार्टेज नहीं थी, तो यही जुगाड़ उसमें भी किया जाता था। थोड़ा बड़ा था। पानी वाले और फोम वाले ज़्यादातर आपको 5 किलो के नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे तो 9-10 किलो के ही मिलेंगे, बड़े ही होते हैं, वो छोटे होते नहीं हैं। बहुत कम शायद कहीं मिले तो, वरना तो ज़्यादातर सारे वाटर एक्सटिंग्विशर और फोम एक्सटिंग्विशर जो दोनों प्रकार के हैं वो 10 kg में मिलेंगे। 10 लीटर 10 kg जो भी हैं वो बड़े साइज में ही मिलते हैं। तो पहले जो था, जो वाटर टाइप मैंने आपको पुराना बताया था, उसमें कौन कौन से केमिकल मिक्स होते थे? सोडा और एसिड। सोडा सोडियम हो गया, सोडियम वाला सोडा हो गया, और एसिड सल्फ्यूरिक वाला एसिड हो गया, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, एसिड अम्ल, है ना। वो दोनों आपस में रिएक्शन करके CO2 गैस पैदा करते थे। लेकिन गैस पैदा करते थे, सिर्फ गैस। और वो गैस क्या करती थी? पानी को प्रेशर देती थी, और पानी को प्रेशर देने से पानी जो है पाइप के जरिए बाहर निकलता था, वो भी स्पीड से, क्योंकि पीछे लक्स दे के रखती थी ना, वो ठंडा करके रखती थी, चल बाहर निकल जाते थे, तो वो बाहर आता था, और वो पानी के जैसे फुहार बना के हम आग का इस्तेमाल करके उसको बुझा लेते थे। इसको यूज करते थे तेल पे, आज भी इसको तेल पे यूज करते हैं, आगे भी तेल पे ही यूज करेंगे, फोम टाइप जो है। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। केमिकल वाला जो पहले हम बनाते थे, CO2 कार्टेज नहीं होती थी, उसमें जो है 2 बिल्कुल उसमें भी केमिकल होते थे।
इसी की तरह उसका भी सेम ऐसा ही सिस्टम था। ज़्यादा फर्क नहीं है, बस केमिकलों का फर्क है। पानी में जो वाटर यहाँ तक हम भर के रखते हैं, वो वाटर में तो जो है आपका वही सेम चीज़ होता था। क्या डालते हैं वाटर टाइप में, क्या डालते हैं पानी के अंदर? सोडा डालते हैं। क्या डालते हैं? सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका साइंटिफिक नाम होता है। पानी में एक जो आपका फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है, इसमें भी सोडा ही मिलाया जाता है। अब सोडा पानी में मिला दिया, लेकिन इसमें क्या सिर्फ CO2 गैस पैदा नहीं करनी भाई, इसमें लफड़ा क्या है, CO2 गैस तो पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इसके साथ साथ झाग भी बनाना पड़ेगा, ये दो काम करने पड़ते हैं। तो इसमें एक और कंटेनर होता था यहाँ, इसको हम इनर कंटेनर बोलते हैं। इनर मतलब इसके अंदर एक और कंटेनर था, छोटा सा एक कंटेनर होता था ये वाला, इसको इनर कंटेनर बोलते थे या इनर सिलेंडर, कुछ भी बोल रहा है। इसमें एक और केमिकल होता था, उसका नाम था एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या था? एल्यूमिनियम सल्फेट। मुझे उसका साइंटिफिक सूत्र पता नहीं है क्या होता है, बट उसका नाम मुझे पता है, जो हमने पढ़ा है वो होता था एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट होता था। फिर जब हमने इसको चलाना होता था तो इन दोनों केमिकलों को मिक्स कर देते थे। जैसे हम वो केमिकल फोड़ते थे, वैसे ही इसको भी मिक्स करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होता था। अब ये एल्यूमिनियम सल्फेट जब सोडियम बाइकार्बोनेट में मिलता है ना, तो CO2 तो पैदा होती है, लेकिन वो बुलबुले बनाती है, वो झाग के रूप में पैदा होती है। तो अंदर झाग नहीं बनाती वो, यहाँ तो CO2 बनाएगी, लेकिन एल्यूमिनियम सल्फेट इस पानी के अंदर मिल जाएगा, इसको सफ़ेद सफ़ेद सा बना देगा। और जब ये यहाँ जो पाइप होता है हमारा, इधर ले लेते हैं, ये पाइप नीचे से बिल्कुल सीधा ऊपर जाता था, और यहाँ से इसमें पाइप जुड़ा होता है, और यहाँ इसका हैंडल होता है। जब हैंडल को दबा देते हैं तो रास्ता खुल जाता है। जब इसको रास्ता खोलते हैं, यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट ऑलरेडी जो है ना गैस का प्रेशर बना चुका है, आपने सिर्फ यहाँ से दबाना है। यहाँ से दबाते ही ये जो सॉल्यूशन बना था वो इसके जरिए बाहर आएगा, और यहाँ मैंने आपको बताया था ये स्पेशल अलग ब्रांच होती है झाग पैदा करने के लिए। फिर ये यहाँ से बुलबुले ही फेंकता था। ये होता था पहले जब CO2 गैस हमारी जो कार्टेज नहीं डालते थे, फिर भी हमने जो है बनाना पड़ता था। समझ गए बात? अब इसको छोड़ देते हैं। अभी जो आज के टाइम में आपको देखने को मिलेंगे या जो चलाने को मिलेंगे, हम उनकी बात करते हैं। अभी मिलेंगे आपको मैकेनिकल केमिकल का मैंने आपको बताया है, केमिकल उसमें डाला जाता है, और जो केमिकल डाला जाता है यही आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा। मैकेनिकल बड़े लेवल में भी होते हैं, मैकेनिकल फोम ब्रांच बड़ी होती हैं, बड़ी फायर की गाड़ियों के साथ लगी होती हैं, जो बड़े लेवल पे झाग बनाती है, जो सीधा रिफाइनरी में आग लगती है डायरेक्ट, तब हमारे काम आती है। एक्सटिंग्विशर्स की बात करें तो केमिकल फोम जो है बहुत ज़्यादा यूज में आता है। इसमें पानी के अंदर, इसमें जो पानी होता है, जो टोटल अगर हम क्वांटिटी मान के चलें कि मेरा एक्सटिंग्विशर है और इसमें जो है पानी यहाँ तक भरा है, तो इस टोटल पानी में से 95 to 97% तो पानी है, 95 से 97% तो ये पूरा पानी है। इसमें सिर्फ 3 से 5%, 3, 4 या 5% ही जो है ना वो सॉल्यूशन मिला होता है जो झाग पैदा करता है। क्या होता है? 3%। हाँ, और वो आपको दिखा देता है। ये ऐसे अभी आजकल ये ऐसे में बन के आता है, ऐसी डब्बियाँ आती हैं। ये छोटी है अपनी, बड़ी भी आती है 5 लीटर की, बहुत सालों तक, बहुत दिन तक चलती रहती है। जिनके पास कम एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके लिए थोड़ा भी बहुत है। और इसका जो है ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो फॉर्म है, यही इस पानी के अंदर मिलाया जाता है। कितने %? 3 से 5%। ठीक है।
इसका जो है नाम होता है AFFF। इस पे लिखा भी देख लेना, नहीं रख दूंगा मैं। इसको फुल फॉर्म लिखना चाहोगे? जरूरी है, याद करना पड़ेगा। लिख लीजिए, एक्वायस, AQUIS, एक्वायस फिल्म फार्मिंग होम। एक्वायस फिल्म FILM फिल्म फार्मिंग FARMING फार्मिंग होम। एक्वायस फिल्म फार्मिंग। और भाई एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ इंटरव्यू में पूछी जाती है, ये कोई भी पूछ सकता है। AFFF क्या होता है? अब AFFF सुनते ही एकदम से ये चौंक जाते हैं, ये क्या चीज़ पूछती है, इसीलिए आज क्लियर किया गया। अब दोबारा अगर आपने लिख लिया है तो 5-7 बार उसको दोहराना तो पड़ेगा, लेकिन याद हो जाएगा, ऐसा नहीं। AFFF तो इस पानी के अंदर हम वही सॉल्यूशन मिला के छोड़ देते हैं। पानी के अंदर लिक्विड है ये, ऐसा कुछ ढक्कन खोला, मापा, इस ढक्कन से या किसी चीज़ से मापा और उसके अंदर मिला दिया, डाल के हिला के छोड़ दिया, कुछ नहीं करना है उसके बाद। यहाँ जो है कार्टिज लगी होती है, कार्टिज आपने देखा ही था, ये छोटी थी, इसमें 120 ग्राम की लगती है, इसमें 120 ग्राम की लगती है, 35 और 51 बार के प्रेशर वाले। अब बार का प्रेशर वो फिर कभी समझाएंगे क्या होता है, ग्राम समझो। ये क्योंकि बड़ा है ना, 9-10 किलो के होते हैं, तो इनमें 120 ग्राम वाली लगती है। जो 4-5 किलो के होते हैं उनमें 60 ग्राम वाली लगती है। क्लियर है? 5 किलो वाले में 60 ग्राम की लगेगी, 40 ग्राम की भी लगा देते हैं कभी, 60 ग्राम की मेन होती है। और बड़े वाले जो 10 किलो के होते हैं इनमें 120 ग्राम की होती है। ग्राम कैसे निकालना है वो कार्टिज पे लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था। उसमें 2 टाइप के वेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो एम्प्टी वेट और एक ग्रॉस वेट, ठीक है। एम्प्टी वेट जिसका 300 है और वो ग्रॉस वेट में आ रही है 420 ग्राम की, तो कितने ग्राम की? वो 120 ग्राम की। अगर वो 400 की है और उसका जो है 460 आ रहा है तो ऐसे निकाल। और ये सब उसकी जो हमारी हर कोई की जो कैप होती है, पीतल की कैप होती है वो, ठीक है, उस कैप पे लिखा होता है, EW लिखा होगा, फिर GW लिखा होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी होगी, ये कंपनी की, हर किसी पे होगा, चाहे वो असली नकली कैसी भी हो, क्योंकि इतनी हैवी चीज नकली कोई बना भी नहीं सकता। ये फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर। अब इसके बारे में थोड़ी सी चलाने की जानकारी ले लेते हैं। ये तो समझ आ गया, सिंपल सी चीज़ है। इसके अंदर पानी जो है, पानी के अंदर AFFF मिला देते हैं, ज़्यादा नहीं सोचें, क्योंकि अभी वो सब सोल्यूशन का टाइम गया। उसमें एक चीज़ और मिलाते थे, हाँ वो मैं आपको बता देता हूँ, शायद वो पता नहीं कहीं पे बुक्स में होता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट हमने पढ़ा, हमने सीखा है, पढ़ा तो नहीं है, जाके कहीं सीखा था, तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बुक्स नहीं शेयर करता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि झाग जो है, कई बार जब हम आग पे इस्तेमाल इसको करने लगते हैं ना, तेल की आग पे इस्तेमाल होता है, तो तेल पे जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो तेल के जो भी वो ड्रम था या जो भी इसमें जल रही थी, तो पूरी तेज ऐसे बड़बड़ करके जल रहा होता है पूरी स्पीड से, तेल तो ज़्यादा जलता है भाई। तो जब फेंकते थे तो बुलबुले जो है गर्मी से फूट जाते हैं, फूटते हैं कि नहीं? फूटते हैं ना। वो झाग के बुलबुले भी अपने बने हुए हो ना, कभी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते जब वो तिल्ली उसके नज़दीक लगा के देखना, वो फटाफट फूट जाएंगे सारे के सारे, तो जल्दी फूटते। अब उनको थोड़े टाइम तक बनाए रखने के लिए, भाई थोड़े टाइम तक जमे रहेंगे तभी तो आपको बुझाएंगे वो, ऐसे ही रास्ते में जाते जाते ही ज़्यादातर फूट लेंगे सारे, तो फिर आप क्या बुझेंगे उनसे। तो उनको रोकने के लिए एक चीज़ इस्तेमाल की जाती थी, उसको हम स्टेबलाइजर बोलते हैं। क्या स्टेबलाइजर का कोई मतलब बताएगा क्या होता है? आपके AC पे जो वोल्टेज लगी होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिज पे लगती है, पहले टीवी पे भी लगती थी,
वोल्टेज तो हमने उसका नाम निकाल दिया है, क्योंकि उसके सामने पता है क्या लिखा होता है, वोल्टेज 220 वोल्ट, तो हमें लगा वो वोल्टेज ही है, उसका नाम स्टेबलाइजर है। कभी देखना ध्यान से क्या लिखा होता है उससे। स्टेबलाइजर का मतलब स्टेबल करने वाला, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। क्या बोलते हैं स्टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थिरता बोलते हैं। तो जो ये स्टेबलाइजर होती है क्या करती है, करंट ज़्यादा आता है तो उसको डाउन कर लेती है, डाउन होता है तो उसको बढ़ा लेती है, लेकिन करती क्या है, स्थिर, स्टेबल करके रखते हैं। देखो डाउन हुआ तो उसको खींच के यहाँ ले आएगी, अप हुआ तो उसको खींच के भी यहाँ ले आएगी, लेकिन रहेगी तो यही ना। तो स्टेबल हुई कि नहीं वो एक जगह पे लाइट वहाँ पे जो हमारी बिजली है। तो वो जो स्टेबलाइजर है, ऐसा नहीं है कि उसी चीज़ को स्टेबलाइजर बोलते हैं। जो कोई भी यंत्र प्रकार, मशीन या कोई भी सामान, वस्तु, औजार अगर किसी चीज़ को स्टेबल करता है तो उसको भी तो हम स्टेबलाइजर ही बोलेंगे भाई, समझ गए मेरी बात। तो स्टेबलाइजर, इसमें स्टेबलाइजर का क्या मतलब, इसमें कौन सा करंट लगता है, लेकिन इसका भी स्टेबलाइजर होता हो, क्योंकि झाग को स्टेबल तो करके रखना पड़ेगा। अगर झाग ऐसे ही बर्बाद ही हो जाएंगे, सारे खराब हो जाएंगे आप तक जाते जाते, फिर वो पूरा काम नहीं कर पाएंगे। पूरा काम नहीं करेंगे तो हमारे एक्सटिंग्विशर की औकात सारी जो है ना 10, 15, 12, 14 सेकंड चलने की सारी होती है, उतने में ही पूरा काम नहीं कर पाया तो एक्सटिंग्विशर भी खाली हो गया, चल आग भी नहीं बुझी, ये तो गड़बड़ होगी, है कि नहीं है। तो हमारे पास पता है कि ये एक ही सिलेंडर है, उतनी आग लगी है, तो उसको उस तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे वो सारी आग बुझ जाए और ये सिलेंडर इस्तेमाल में रहे, वरना पूरा का पूरा बर्बाद, आग बुझा ही नहीं पाए, या थोड़ी सी भी रहेगी वो वापस फिर उतनी बढ़ा देगी, क्योंकि दूसरा सिलेंडर तो है नहीं जो साथ के साथ बची हुई को बुझा सके। वो तो एक ही बार में बुझ गई तो बुझ गई, नहीं तो नहीं, समझ गए ना। तो इसके अंदर स्टेबलाइजर, और स्टेबलाइजर पता है क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है, प्रोटीन युक्त पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का या एनिमल वेस्ट का मिश्रण करके बनाया गया, जिससे झाग बहुत ही महीन और आपस में चिपके हुए घने बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्या बताऊँ, बियर, बियर किसी से भी, अरे ऐसा नहीं बोलते, मैं पीता हूँ, इसमें क्या है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। जब बियर डालते हैं गिलास में तो उसके झाग जब तक कुछ उस पर नहीं डालते हैं या काफ़ी देर तक नहीं छोड़ देते, ख़त्म नहीं होते हैं। वो प्रोटीन के हैं। मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम्पल इसलिए मैंने आपको दिया क्योंकि मैं नहीं जानता कि दूसरे प्रोटीन के झाग आपने कहाँ देखे होंगे। दूसरे प्रोटीन के झाग हो सकते हैं आपके सोयाबीन वगैरह का, जो हम दूध निकालते हैं ना, मिक्स करते हैं उसको, या फिर वहाँ पे बनते हैं। अब वो शायद आपने देखा नहीं होगा सोया का दूध निकालते हुए, तो आजकल सब बियर ही देखते हैं, तो मैंने बियर का एग्जाम्पल दे दिया। तो बियर के जो झाग होते हैं वो फूंक मारोगे उड़ जाएंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होंगे, फूटेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रोटीन के होते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन का एक मिश्रण, मिक्स बनाया हुआ जो है, उसी को हम स्टेबलाइजर बोलते हैं। उसका वो मिश्रण, मिक्सचर जो है वो पानी के अंदर मिला दिया जाता है। तो जब वो उस पानी के अंदर मिक्स होके और जब जो है फोम बना के तेल के ऊपर जाता है, तो उसके झाग जो हैं, बुलबुले जो हैं, इतने महीन और आपस में घने होते हैं कि वो आग का बहुत ज़्यादा फर्क, वो प्रभाव नहीं पड़ता है उन पर, और जल्दी फूटते ही नहीं हैं वो जैसे बियर के ऊपर टिके रहते हैं ना, वैसे ही वो भी टिके ही रहते हैं, वो भी कहीं नहीं जाते। तो ये स्टेबलाइजर इसलिए इसमें डाला जाता है। तो शायद ये वीडियो देखने के बाद भी जिन्होंने पढ़ा है, या आप लोग तो खैर भी नए हैं, पता नहीं है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है शायद स्टेबलाइजर के बारे में नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छा टीचर है जिसे स्टेबलाइजर सिखा दिया होगा, वरना स्टेबलाइजर मैंने इसीलिए आज बताया। ये कुछ बिल्कुल हटके अलग चीज़ें मैं किताब से दूर इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये रियल में एक्सपीरियंस से ही आ सकती है, शायद किताब से पता नहीं कहीं आएंगी। ये डालना अभी पता ही डालते हैं ये, लेकिन ये ज़रूरी होता है। अब इसका मैं तरीका चलाने का बताता हूँ, ध्यान लो। अपने को बाकी सब एक्सटिंग्विशर्स की तरह जो है, इसको उठा के लेके आना है, उठा के लेके दीवार से टंगा हुआ है, ज़मीन पे रखा हुआ है। ज़्यादातर 10 किलो की ज़मीन पे रखे होते हैं भाई, दीवार पे कम टंगते हैं, क्योंकि 10 किलो का एकदम से हर कोई उठा नहीं पाएगा, और हाथ से छूट गया ना तो पैर खत्म, ठीक है। तो ज़्यादातर नीचे ही रखते हैं क्योंकि थोड़ा भारी होता है। 5-4 किलो वाले टोटली सारे के सारे दीवार पर टंगे होते हैं, वो नीचे ही होते हैं, क्योंकि हल्का होता है, तुरंत उठा लेते हैं। तो उसको उठा के हमने आग तक पहुंचना है। आग तक पहुंचने के बाद उसकी सेफ्टी पिन निकाल देनी है।
इसमें सेफ्टी पिन होती है, सेफ्टी पिन निकाल के साइड कर दिया। हाथ में हमने डिस्चार्ज ट्यूब को, डिस्चार्ज पाइप जो है जो डिस्चार्ज करने वाला है, और इसमें होता है ब्रांच, फोम मेकिंग ब्रांच। हमने ब्रांच को पकड़ लिया हाथ में और सीधा आग की तरफ मुंह लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से अगर वो पंच करने वाला है तो आप उसको पिन निकाल के पंच कर दो, और अगर थोड़ा नया है तो फिर वो आपके इनकी तरह ही जो है ना ऐसे नोक वाला होगा, ऐसे वाला नीचे दबने वाला। इसको नीचे दबा दें, इसको नीचे दबाते ही फोम मेकिंग ब्रांच है वहाँ से दबा के रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको दबा दिया गैस रिलीज होगी, वहाँ से नहीं दबाया तो फट जाएगा, पाइप तो फटेगा ही फटेगा, सिलेंडर फटे ना फटे, तो उसको भी दबा के रखना है। फिर इसको यहाँ से दबाना है, फिर उसमें से पूरी स्पीड के साथ पानी जो है वो बुलबुले बन के ही निकलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर को अगर तेल में लगी है, हम मान लेते हैं, पकड़ देते हैं बात, तेल के ड्रम में लगी, काले तेल के ड्रम में लग सकती है, डीजल के में लग सकती है, पेट्रोल में लग सकती है, केरोसिन में लग सकती है, इंजन ऑयल में लग सकती है, ठीक है, किसी में लगी हो, ड्रम पे लगी हुई है, ड्रम में लगी है, खुला ड्रम था उसमें लगी है, या फिर कोई और बर्तन है, जगह है जहाँ पे उसमें आग लगती है। अगर कोई बंद है चीज़, कोई भी बंद है तो शायद उसमें आग लगेगी नहीं, क्योंकि तेल जो है जब तक वेपराइजेशन नहीं करेगा तेल भी तो आग नहीं पकड़ेगा। और कोई पीपी बंद है छोटा सा, वो उसमें से बेशक तिल्ली भी अंदर डाल दो, वो तिल्ली बुझ जाएगी, आग नहीं जलेगी तेल में भी। कई सोचते हो कि दूर से तिल्ली पकड़ के पेट्रोल आग पकड़ देता है, ऐसा नहीं है तो वो भी लिक्विड ऐसे नहीं पकड़ देता, उसको भी थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए, और जब उसको टेम्परेचर मिल जाएगा उसके अंदर से भाप निकलनी शुरू हो जाएगी। पेट्रोल की भाप तो सुगंध से ही पता चल जाती है कि पेट्रोल में भाप निकलनी शुरू होगी, तब अगर तिल्ली दिखाई तो पकड़ देगा, ठीक है। इसको यूज कैसे करना है, कभी भी तेल की सतह पे, तेल के बीच में जहां आग लगी है उस पर डायरेक्ट जो है ये फोम एक्सटिंग्विशर को यूज नहीं करते हैं। डायरेक्ट जो है ये झाग जो है हमें वहां नहीं मारनी है। देखो ये है वो टैंक, ड्रम, जिसमें यहाँ तक जो है तेल भरा है, और ये इस पे यहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक। यहाँ से अगर एक्सटिंग्विशर हम चलाएं इसको और बिल्कुल यहाँ इसके ऊपर मारें तो तेल पे स्पीड से जितना मारेगा उतना पहले थोड़ा सा नीचे जाएगा, वो जाएगा कि नहीं भाई, है तो पानी एक तरह का, वो भी पानी ही तो झाग बना रहा है, तो कितने प्रेशर से निकलेगा बाहर, और हम सीधा तेल पे मारेंगे तो वो पहले नीचे जाएगा। अब नीचे चला गया तो बुलबुले ऐसे बेकार हो गए हमारे सारे हैं, और बुले फूट के बुलबुलों का क्या बनेगा, पानी तो तेल के नीचे बैठ जाएगा जाके। फिर किस काम का ये फोम एक्सटिंग्विशर, किस काम का हमारे, इसका तरीका समझो। ये जो फोम होता है ये एक्सटिंग्विशर का हो या बड़े लेवल का हो, किसी रिफाइनरी की आग बुझाने का तरीका इसका सेम होता है। और फोम टाइप एक्सटिंग्विशर स्मोदरिंग तरीके से आग बुझाता है। कौन से मेथड से? स्मोदरिंग। और स्मोदरिंग का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, सांस को रोकना, घोटना, ऑक्सीजन का कनेक्शन काटना। तो ऑक्सीजन का कनेक्शन काटेगा कैसे? इसमें दो ही चीज़ें हैं सीधे सीधे, फ्यूल के ऊपर तो जल रही है, ऑक्सीजन ऊपर से इसको मिल रही है। अब फ्यूल तो इसका छीन नहीं सकते, छीन के कहाँ लेके जाएं हम? इसमें कोई टूटी थोड़े लगी हुई है, नीचे से निकाल लेंगे, निकाल के लेंगे तो कितना निकाल लेंगे इतनी जल्दी? वो तो जल ही रहा है, नहीं टाइम होता है उतना अपने पास। अपने को चुपचाप बुझाना है उसको, और ख़राब भी नहीं करना है। तेल ज़्यादा ख़राब भी नहीं होना चाहिए, और बुझाना भी है, प्रॉपर्टी को बचाना भी है, और आग को रोकना भी है। तरीका क्या होता है? फोम मेकिंग ब्रांच बड़े लेवल की फायर की गाड़ी वाली हो या हमारे एक्सटिंग्विशर की हो, जो ब्रांच होती है वो हमारी दीवार पे टकरानी चाहिए। बेटा कहाँ टकरानी चाहिए? वो सामने दीवार पे लगनी चाहिए। इधर मारो कि उधर मारो, किधर भी मारो, वो सीधा जो झाग निकलेगा वो हमारी दीवार पे टक्कर मारना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, जब अपना ट्यूबवेल चलाते हैं हम, सीधा उद्दी के अगर दीवार पे मारता है तो झाग बनते हैं कि नहीं बनते हैं? ठुट्ठी में से ऐसे दबा के दीवार पे मारते हैं तो बुलबुले बनते हैं कि नहीं बनते हैं? जो नॉर्मल साफ पानी के बुलबुले बन सकते हैं दीवार पे टक्कर मारने से, तो बुलबुले ही पहले से सीधे अगर टक्कर मारेंगे तो डबल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? खराब तो होगा नहीं एक भी,
यहाँ से जो स्पीड से निकल रहा है ना, पूरी तरह बुलबुले नहीं बनते उसमें से, पूरी तरह नहीं बनते, वो आधा पानी ही रहता है। लेकिन जब उसको दीवार पे मारेंगे ना तो वो पानी नहीं रहेगा, वहाँ से टकरा के ना वो जो रिएक्शन उसके अंदर से बनेगा ना, वो सिर्फ बुलबुले का रूप ले लेगा, पानी का उसमें से अंश भी नहीं बचेगा। अब क्या होगा, वहाँ से सीधा ब्रांच जो है हमारी ये ऐसे मार रही है, ये यहाँ तक हमारी ब्रांच है, और यहाँ से जो है ना सिर्फ प्रेशर आ रहा है और वो सीधा यहाँ मार रहे हैं। तो क्या यहाँ आके टकरा रहा है और यहाँ से धीरे धीरे बुलबुले नीचे आ रहे हैं, बस दीवार में टकराएंगे तो नीचे ही जाएंगे ना। नीचे आगे क्या कर रहे हैं, बुलबुले हल्के होते हैं और बुलबुलों में है CO2 गैस। क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बुलबुलों में हवा या CO2 दो ही चीज़ हो सकती है, तीसरी चीज़ के तो बनते ही नहीं है। ये तो गैस के होंगे, हवा के होंगे, पानी का तो बुलबुला हो ही नहीं सकता, पानी तो उसके चारों तरफ है, वो जो परत है ना उसकी वो पानी है, अंदर तो हवा है। तो CO2 हो सकती है उसके अंदर। अगर CO2 है तो वो हल्की है, हवा है तो वो भी हल्की है, और इसके अंदर CO2 गैस ही बनती है। तो क्या होगी, ये जो पानी की सतह थी ना, तेल की जो सतह है इसमें जो आप जली हुई थी, ये बुलबुले क्या करेंगे, यहाँ से फैलना शुरू करेंगे, वहाँ तो बढ़ते जा रहे ना लगातार, तो पानी तेल के ऊपर से खिसक के तो उधर ही भागेंगे ना वो। तो क्या करेंगे, ये यहाँ ऐसे ऐसे फैलते 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 इतनी मोटी जो परत बना गए, और यहाँ से आगे जा नहीं सकते क्योंकि फिर से दीवार आ गई, तो यहाँ आके रुक जाएंगे। और इसको बढ़ाते बढ़ाते वो जो है ना, जब तक इंजन चलता रहेगा इसको परत को मोटी बनाता रहेगा। अब तेल रह गया नीचे, ऑक्सीजन रहेगी ऊपर, बीच में बुलबुले आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं भी होते ना, ये सिर्फ हवा के भी होते, तो भी जो है हवा तो इनके अंदर है, ऑक्सीजन ऊपर रहेगी, तेल अंदर रह गया। तो इसने ऑक्सीजन को क्या किया, तेल से मिलने से रोक दिया, ऑक्सीजन का कनेक्शन क्या किया, काट दिया। अब ऑक्सीजन इसको मिलेगी नहीं, ये आग बुझ जाएगी ऑटोमेटिकली अपने आप, और बड़ी इजीली। लेकिन तरीका गलत तरीके से इस्तेमाल किया। अब यहाँ तेल पे हम सीधे इसको अगर यहाँ मार देते तो क्या झाग इतने फैल के बनते ऊपर तक, कभी नहीं जाते, हो ही नहीं सकता इतनी देर। जब तक थोड़े बहुत झाग इकट्ठे होते भी ना, तब तक सिलेंडर खत्म हो जाता, सिलेंडर भी खत्म हो गया और आग भी ना बुझी, तो दोनों नुकसान हो गए हमारे। लेकिन सिलेंडर ख़त्म भी ना हो और उसको कितने अच्छे से तरीके से यूज किया जाए कि आग भी बुझे और मेरे एक ही सिलेंडर में काम भी चल जाए, लोग भी तालियां बजाएं, कमाल का टेक्निकल बंदा है यार। एक सिलेंडर से पूरे इतने बड़े टैंक की आग बुझा दिया आपने। उसका तरीका क्या, अपने को डबल करना है ना, झाग को दीवार पे मारो सीधे सामने, सीधे डायरेक्ट उस पर मारेंगे तो शायद उतने बनेंगे कि नहीं, जितने बना सकता है उतने ही बनाएगा एक्सटिंग्विशर, लेकिन दीवार पे जितने बना सकता है ना उससे डबल बन जाएंगे। और वो यहाँ से टकरा के सीधे नीचे आएंगे, नीचे आके फिर ऐसे फैलते जाएंगे। ये भी तो जरूरी है ना कि एक तरफ से फैलते जाएं। हम सीधा कौन से तरीके से मारे, इसके अलावा कोई तरीका है कि जो झाग जो है बढ़िया से बन भी जाए और ऐसे फैलते फैलते पूरे पे जो है वो परत जमा दे, ऐसा है कोई तरीका इसके अलावा इसे एक्सटिंग्विशर पे चलाने का? कोई भी नहीं, क्योंकि वहाँ मारेंगे तभी वो इधर की तरफ आएगा अपने आप चलते चलते ऐसे करके। और बुलबुले मैंने आपको बताया प्रोटीन के तो बुझते ही नहीं है भाई। और एक बार कनेक्शन काटना है ऑक्सीजन का, बस एक बार कट गया ना आग तो बुझ जाएगी, दोबारा तो तब जलेगी जब उसको पहले की तरह फिर से उतनी गर्मी मिलेगी और कहीं से आग जलने लायक कोई चिंगारी मिलेगी। दोबारा तो संभव है नहीं कि हम वो चीज़ मिलने देंगे उसको, आग हो गई ख़त्म। इसका जो मेंटेनेंस होता है वो मेंटेनेंस करना पड़ता है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर की तरह, क्योंकि उसमें भी पानी होता है, इसमें भी पानी होता है, और लोहे की बॉडी होती है, लोहे का सिलेंडर होता है, अंदर पानी 1 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं जंग तो बनना शुरू हो जाएगा ना भाई। और अंदर अगर जंग लग गया ना, और वो जंग की तो मोटी मोटी परत से निकलती है लोहे की, फिर अब वो निकल गई जब हम चलाएंगे वो सीधी जाके ब्रांच में फंस जाएगी, है ना, ब्रांच में फंस जाएगी, गैस बाहर जाएगी नहीं, पीछे से गैस अंदर रिलीज करती है, दबाव पूरा आ गया है, फिर फटेगा नहीं तो क्या होगा। तो उसको देखो तीसरे महीने नहीं ना तो कम से कम छठे महीने तो खोल के पूरा पानी निकाल के किसी साफ बाल्टी में धोए हुए बर्तन में, वो AFFF वाला होता है, निकाल के चेक करके फिर अंदर उसको पूरा सुखाए ले जाएंगे धूप में, आराम से देखिए कोई दिक्कत तो नहीं बन रही है, साफ है, क्लीन है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दोबारा डाल के कार्ट्रिज को फिर तोल के चेक करेंगे। तोल के कैसे चेक करना है वो तो जानते ही है ना, एम्पटी रेट और ग्रोस रेट अपने आप चेक हो जाएगा। अगर 10 ग्राम भी कम हुआ है तो लीक है,
10 हो गया, अगली बार चेक करूँगा 10 और कम हो जाएगा तो 20 ग्राम तो सारा ही बचेगा, 60 की चाहिए थी अपने को तो, है ना। उसको चेंज कर देंगे। उसकी चूड़ी होती है, उसमें थ्रेड होती है। ये तो क्या है, अभी स्टोर्ड प्रेशर आ गए हैं। स्टोर्ड प्रेशर का जो फॉर्म टाइप का होगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं छेड़ना है। लेकिन जो कार्टिज टाइप होंगे ना, उनमें जो है मोटी होती है, वो कैप ऐसे कसी जाती है। और एक खास बात बेटा आपको बता दूं मैं, ये जो कार्टिज होती है ना, ये चूड़ियाँ जो है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज चढ़ती हैं। ध्यान देना, कहीं आगे जाके तुम चकरा जाओ, मैं चढ़ा रहा हूँ चल ही नहीं रहा है। एंटी क्लॉक समझते हो? क्लॉकवाइज मतलब 12 से 3 की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज 9 की तरफ। उल्टे हाथ को हो गया ना, तो उल्टे हाथ को ये चलेंगे। सीधी क्या होती है, सीधी तो ऐसे हुई ना, एंटी, ये तो क्लॉकवाइज हो गया 3 तरफ, और उल्टी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चढ़ती है। इसकी चूड़ियाँ हमेशा उल्टी होती हैं। कैप के अंदर जब चढ़ाते हैं तो इसको हमें उल्टा चढ़ाना पड़ता है। इसका कारण जानते हो? मन में नहीं आया, दिमाग में नहीं आया आपके कि उल्टी क्यों चढ़ती है? पूछा नहीं ना आपने? नहीं, मैं बताने वाला नहीं था। आप बता रहे ना सर। ठीक है, ये उल्टा चढ़ाने का एक कारण होता है। देखो इसके अंदर है गैस, वो भी बहुत ही प्रेशर से डाल के सील बंद की हुई। जब इतने प्रेशर की गैस एकदम से रिलीज होगी और चूड़ियाँ सीधी चढ़ी होंगी तो खर्र करके घूम के खुल जाएगा। समझते हो मेरी बात? इतने प्रेशर से अगर कहीं हमने इसको जलाते टाइम, देखो इंसान से गलती होती है, हो सकती है, उसको चेक वेक करके किसी दिन हमने चढ़ाया था तो वो चूड़ियाँ ऐसे हाथ से चढ़ा के टाइट करके हमने छोड़ दिया। वो पन्ना ताली नहीं लगाया इसके, और पन्ना चाबी नहीं लगाया, पूरा टाइट नहीं हुआ, और जिस दिन हम चलाएंगे उस दिन खुलते ही एकदम से वो जो टाइट था, टाइटनेस थी, वो हल्की सी इसकी अगर खुल गई प्रेशर से, उसके बाद तो खर्र करके पूरी खुल जाएगी, क्योंकि सीधी है। हमने क्लॉकवाइज चढ़ाया हुआ है ना, तो क्लॉकवाइज जो फटाक से खुल भी जाएगी। तो क्या किया इंजीनियरों ने, जुगाड़ बनाया कि इसकी चूड़ियाँ ना उल्टी बना दो। अगर प्रेशर हुआ भी तो टाइट हो जाएगी, लूज नहीं होगी, खुलेगी नहीं। अब जितना प्रेशर पड़ेगा उतना ज़्यादा ऊपर की तरफ चलेगी, वो नीचे आएगी नहीं। इसीलिए इसकी चूड़ियाँ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज उल्टी साइड में चलती है। तो जिस दिन कैप असेंबली बोलते हैं, जिसमें चढ़ती है ना, वो कैप होती है। कैप असेंबली क्यों बोलते हैं? वो पूरी असेंबली है, उसके अंदर ये भी चढ़ती है, उसके अंदर स्प्रिंग होता है, उसके अंदर प्लंजर नोब होती है, उसके अंदर 3-4 सुराख होते हैं, जिसको वेंट होल बोलते हैं। वेंट होल बोलते हैं कि कई बार गैस बाहर ना जा पाए कि किसी कारण से ट्यूब से बाहर ना निकले, फंस जाए, तो जो वेंट होल होते हैं उनसे बाहर निकल जाए, चूड़ियों के अंदर से थोड़ी थोड़ी लीक होगी, सिलेंडर फटने से बच जाए, उसको वेंट होल बोलते हैं। ठीक है, लंबी क्लास होगी थोड़ी, पर इसको पूरा समझाना जरूरी है। तो इसमें से जो डाउट्स होंगे, अभी फिलहाल तो डाउट नहीं होंगे, लेकिन अभी लिख लेना। जो ये वीडियो अभी मैं दोपहर बाद डालने वाला हूँ, ये वीडियो को एक बार फिर घर जाके देखो, और जब दोबारा इसको पूरी देखोगे, 30 मिनट 40 मिनट जितनी भी है देखोगे, तो जो डाउट्स हैं क्लियर होंगे। और फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप लिख के लेना, आते ही पहले कल डाउट क्लियर कर देना, क्योंकि बार बार नहीं सिखाई जाती है चीज़, एक बार सिखा दिया तो हो गया। गुड मॉर्निंग। आज CO2 गैस टाइप एक्सटिंग्विशर जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं। CO2 गैस टाइप एक्सटिंग्विशर। ये सबसे एक्सटिंग्विशर CO2 गैस टाइप जो है, ये सबसे आसान सीखने में, चलाने में, और सबसे सेफ इस्तेमाल करने में। किसी भी तरह की आग पे इस्तेमाल करो इसको, सबसे ज़्यादा सेफ है। तो आज इसकी जो है हम चर्चा करते हैं, क्या इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। बाकी सब फायर सिलेंडर में और CO2 गैस का जो सिलेंडर होता है, इनमें फ़र्क क्या है। देखो, बाकी सब में कोई ना कोई मटेरियल होता है। वाटर टाइप में पानी होता है, फोम टाइप में
पानी में जो है बाकी केमिकल मिला के वो जो है सोडा बनाते हैं, और जो पाउडर का होता है उसके अंदर पाउडर होता है। लेकिन CO2 गैस टाइप के अंदर मटेरियल कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ गैस होती है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ओनली CO2। और ये जो है छोटे से लेके और बड़े हर साइज़ में मिलता है। ये भी पोर्टेबिलिटी है, छोटे से 2 किलो का भी मिलता है, और फिर 5 किलो का भी मिलता है, फिर 10 का भी होता है, 20 का भी होता है, 50 किलो का भी होता है। 50 किलो वाला ट्रॉली पे रखा होता है, उसमें 2 टायर लगे होते हैं छोटे छोटे से। CNG पंप पे जाओगे ना, कभी CNG के पंप पे जाओगे तो जहाँ हम गैस डलवाते हैं उसके साइड में एक तरफ अलग सिलेंडर लगे होते हैं बहुत सारे, एक अलग कोने में पंप पे, कभी ध्यान देना, वाइट कलर के। उनके पास रखा होंगे ऐसे 2-3 ट्रॉली वाले एक्सटिंग्विशर। वो एक्सटिंग्विशर ही हैं, इतने बड़े बड़े होंगे, इतने ऊंचे ऊंचे, लेकिन है वो एक्सटिंग्विशर थोड़े बड़े साइज़ के, वो 40, 50, 35 किलो वाले हैं। उनको भी ऐसे ले जाना कोई मुश्किल नहीं है, ट्रॉली में रखे गए हैं। वो जैसे एयरपोर्ट पे अपन वो ट्रॉली पकड़ते हैं ना शॉपिंग के लिए, उस तरीके से लंबी ट्रॉली बनी होती है जिस पे वो बंधा हुआ होता है, नीचे 2 पहिए होते हैं, पकड़ के खींच के ले जा सकते हैं आराम से उसको भी किधर से। CO2 के बारे में जानते हैं। ये जो है 2 तरीके से आग बुझाता है। तरीके 3 होते हैं ना, जानते हो, कूलिंग, स्मोदरिंग, स्टारवेशन, 3 हुए। ये मैन तरीके 2 लगाता है। पहला तो CO2 गैस है, तो जहाँ पे CO2 होती है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। भाई ये आ जाएगी तो चली जाएगी ना, और अगर इसको यहाँ इकट्ठी कर देंगे तो ये चली जाएगी, है कि नहीं है। तो ऑक्सीजन तो जहाँ आग जल रही है वहाँ पर नॉर्मल अवस्था में है, और इसको हम ज़बरदस्ती वहाँ पे फेंक रहे हैं, तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो एक जगह इकट्ठी थी, हमने ज़बरदस्ती वहाँ फेंक दी एकदम से ले जाके, तो ये वहाँ से हट जाएगी। दूसरा जो है, ये पहला तरीका लगाता है, अगर ऑक्सीजन इसने ख़त्म कर दी तो कौन सा तरीका लगाया, क्या लगाया, स्मोदरिंग लगा दिया, ठीक है। और दूसरा जो है मैं आपको बताऊँ, ये CO2 गैस जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ठंडी होती है। इसको इस्तेमाल करने में सावधानियां जो बरतनी होती हैं वो भी मैं बताऊंगा सामने, थोड़ा सा आगे चल के आपको। बहुत ठंडी होती है, बर्फ़ की तरह। तो दूसरा तरीका क्या लगाती है, कूलिंग, ठीक है। तो 2 तरीके लगा देती है एक साथ, तो आग बुझना तो फिर मुश्किल नहीं है ना इसमें। अच्छा, इसको आप तेल की आग पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम लिक्विड की आग पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी है। बात आती है पॉसिबिलिटी, ये बहुत बड़े लेवल पे थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, हम नज़दीक नहीं जा सकते हैं, तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी खासियत काफ़ी ज़्यादा है। तो एक आध कमी भी है। वो कमी क्या है कि इसको ना बहुत दूर से नहीं चला सकते हम, है। अभी पानी और पाउडर वाले को इधर खड़े होकर चलाएंगे ना तो आगे 10 फुट 12 फुट तक पानी वो फेंक देगा पूरे प्रेशर से, 10-12 फुट नॉर्मली फेंक देते हैं ये। लेकिन CO2 की गैस है ना, गैस बहुत ज़्यादा दूर क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि जो वायुमंडल में घूम रही है वो भी सारी गैस है, तो गैस के साथ जाते ही गैस बन जाएगी, उनके साथ वायुमंडल में ना मिक्स हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा दूर तक ये काम नहीं कर सकती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट तक काम कर पाएगी, बस मैक्सिमम है कि 5 फुट तक कर पाए, बस 5 फुट से ज़्यादा की वैल्यू औकात नहीं है भाई, उतनी ज़्यादा नहीं कर पाएगी। थोड़ा बहुत किया भी तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो वो हवा में मिक्स हो जाएगी, मिल जाएगी, काम नहीं करेगी तो फ़ायदा क्या। तो लिक्विड की आग पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो थोड़ी है और कंट्रोल में है और 3-4 फुट दूर खड़े हो गए, अगर हम उसको बुझा सकते हैं तो ये बुझा देगी, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है, पाउडर नहीं है, रेत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए तेल खराब भी नहीं होगा, आग भी बुझ जाएगी। दूसरा, ये सबसे अच्छा बिजली की आग पे सबसे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करने वाला एक्सटिंग्विशर है। बिजली के किसी भी इक्विपमेंट्स के अंदर, बिजली के किसी भी औजार, हथियार, मशीन में, उपकरण में आग लगी हो तो इसको इस्तेमाल करो, सबसे बेटर ये है। कंप्यूटर में लगी है, इसको इस्तेमाल करो ना तो कंप्यूटर ख़राब होगा,
पाउडर मारेंगे तो कंप्यूटर की प्लेट सारी फूक जाएगी, वो तो जाम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। पानी मारेंगे तो वैसे ही पानी नहीं मारते हैं बिजली पे तो हम लोग, इसलिए वो तो मारना ही नहीं चाहिए हमें। फोम में तो पानी होता है, वो तो वैसे भी किसी काम का नहीं है। क्या बचा फिर? यही तो बचा है। तो बिजली की आग के लिए हम ये बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा है क्या, वन एंड ओनली सबसे बेस्ट यही है। इसको इस्तेमाल करो, आग बुझा दो। तेल की आग लगी हो तो भी इसको बुझा दो। वैसे चाहे 1 क्लास की को भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्लास पे नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? कूलिंग मेथड लगा रहा है ना, कूलिंग मेथड तो 1 क्लास पे सबसे बढ़िया होता है। अब कई कोने में किताबों में आग लगी होगी तो क्या किताबों की बुझा नहीं सकता? ये तो और भी अच्छा है। ऑफिस में, बैंक में, जहाँ पे कागजी कार्रवाई होती है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, फाइलें रखी होती हैं, वहाँ पे ये सबसे अच्छा है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल की आग को तो बुझाएगा ही बुझाएगा। अगर कभी किताब, कापी, न्यूज़पेपर, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, पेपर, फाइल्स वगैरह में आग लगी तो भी ये सबसे अच्छा काम आएगा। पानी मारेंगे वो गल जाएंगे, हैं? पाउडर मारेंगे चारों तरफ सब पाउडर वाउडर हो जाएगा पूरा, और ये कुछ नहीं होगा। आग बुझा के गायब हो जाएगी, तुरंत आग बुझ जाती है, फटाक से गायब हो जाएगी, वायुमंडल में मिल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये बिल्कुल क्लीन एजेंट का काम करती है। क्लीन एजेंट मतलब अपने आप साफ सुथरी होती है। तो ये CO2 गैस टाइप के जो एक्सटिंग्विशर होते हैं, ये मल्टीपर्पज़ होते हैं। पानी के जो है एक्सटिंग्विशर हम A क्लास की आग पे यूज करते हैं, फोम के जो है हम लोग B क्लास पे यूज करते हैं। अब इसको जो है A पे करो, B पे करो, C पे करो, किस पे भी करो, D पे, E पे, सब पे चलेगा वो, ये चल जाएगा, काम कर देगा। क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचाए या हमारी प्रॉपर्टी को, यानी कि जो भी माल मटेरियल सामान है उसको ख़राब कर सके। ये तो है इसका काम। सिलेंडर का चलाने का तरीका सिंपल है बिल्कुल। देखिए, अभी यहाँ रखा होता तो मैं भी कभी दे देता, बिल्कुल सिंपल। इसमें कोई कार्टेज वाटेज नहीं लगती है। यहाँ पे बस एक जो है इसका वॉल होती है, वॉल होती है, और यहाँ से ही गैस जो है अंदर जाती है, इधर से, ये आउटलेट होता है। अच्छा, यहाँ पे आके इस पाइप में जो है एक डिस्चार्ज हॉर्न लगा दिया जाता है, वो ऐसा होता है। ये CO2 सिलेंडर होता है। इसके अंदर पूरी गैस भरी गई है। अब गैस ये नहीं बोल सकते कि यहाँ तक भरी है कि यहाँ तक भरी है, वो गैस है बेटा, पानी नहीं है। हमने क्या बताया था, गैस कैसा पदार्थ होता है जिसका अपना कोई आकार नहीं होता है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वजन होता है। तो वजन तो है, इसमें भरेंगे तो वेट बढ़ जाएगा इसका। अपने गैस सिलेंडर का वजन नहीं होता, खाली 14 का होता है, फिर 19 का हो जाता है, बढ़ जाता है ना वो। ऐसे ही ये खाली कुछ होता है, इसका खाली का भी यहाँ लिखा होता है, इसमें खाली का लिखा होगा, भरे का भी लिखा होगा, खाली कितना है, भरने के बाद कितना होता है। तो इसके अंदर गैस भरी होती है पूरा ऊपर तक। यहाँ ये वाल होती है, बिल्कुल अपना जैसे गैस का रेगुलेटर होता है वो ऐसे करके खुलता है। ये ऊपर ठुट्ठी की तरह ढक्कन होता है, इसको ऐसे घुमा के खोला जाता है प्रेशर के हिसाब से। जितनी ज़्यादा चाहिए उतना फुल खोल दो, अगर पूरा खोलना है तो। थोड़ी कम चाहिए, नज़दीक की आ गए तो उसको आधा खोल के आराम से चला लो। गैस कम इस्तेमाल होगी, काम भी हो जाएगा। यानी कि जैसा हम चाहें इसको तो वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में होता है। और ये जो है 2-2.5 फुट का होता है, मैक्सिमम 3 फुट की हो सकती है ये, 3 फुट तक जो है। इसके बाद ये डिस्चार्ज हॉर्न होता है। अब इनकी तरह खाली ऐसा जो है पतला सा पाइप इनकी तरह नहीं होता है इसके अंदर। आप सोच सकते हैं कि पतला पाइप क्यों नहीं होता है, गैस तो उससे भी निकलनी है, प्रेशर से जाएगी वो भी, तो ये हॉर्न क्यों लगाया गया? क्या ज़्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक ब्लो टॉर्च नाम की चीज़ होती है, साइंस में पढ़ाया जाता था। चलिए ब्लो टॉर्च छोड़ो, ज़्यादा साइंस में घुसेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, हिंदी स्टूडेंट हो। ये निकलने वाली गैस को एकदम से वायुमंडल में मिलने से रोकने के लिए लगाया जाता है। ये जो पाइप है इन सभी में है, ये बड़ा पतला सा होता है आगे से। इतने पतले से गैस को बाहर निकालेंगे तो वो थोड़ी सी दूर जाएगी, ज़्यादा दूर जाएगी नहीं, वो थोड़ी सी दूर जाएगी। अपनी गैस लीक होती है तो वो
दुर्गंध आती है इसलिए पता चलता है दूर दूर गई, लेकिन प्रेशर में वो मैक्सिमम 1-1.5 फुट तक जाएगी बस। 1-1.5 फुट तक जाने के बाद क्या, उसका जो सामने भागने का प्रेशर था ना वो ख़राब हो जाएगा। पहले तो यहीं से वो वायुमंडल में मिलना शुरू हो जाएगी। देखो बहुत पतली पाइप से पानी निकलता है तो आगे जाके वो एकदम से चौड़ा नहीं हो जाता है और उसकी फुहार सी बननी शुरू हो जाती है। अच्छा, पाइप जितना चौड़ा होगा पानी उतना जो है चारों तरफ नहीं फैलेगा, प्योर एकदम उसके पाइप के सामने से गिरेगा। उसको जितना पतला करेंगे पानी उतना छितरा के फैल के जाना शुरू कर देगा। अरे लिक्विड तो इतना वेटफुल होता है, जब वो ऐसे जा रहा है तो गैस तो बहुत हल्की होती है। सोचो इसको इतने पतले पाइप से प्रेशर से निकालेंगे तो वो वही ना छितरा के ख़राब हो जाएगी सारी की सारी, आगे तक तो जाएगी ही नहीं। और मान भी लो कि बहुत ज़्यादा दूर आग नहीं है, सिर्फ 1-1.5 फुट दूर पाइप को लगा के हम बुझाएं भी तो ये तो पैनी है ना, एकदम पैनी बीच में मारेगी, आग कैसे बुझेगी? उससे बुझेगी भाई? आग ज़्यादा नहीं कहते 3 फुट के एरिया में लगी हुई है, इतने में लगी हुई है, तो इस पतली पाइप से पानी तो चलो आगे जाके फुहार बन जाती है, लेकिन गैस तो आगे जाके गायब हो जाएगी ना, फुहार नहीं बना सकते। और पास से इसको बुझाएंगे तो कैसे? वो तो पिचकारी की तरह जा रही है गैस, तो ऐसे ऐसे करके कब तक लगे रहेंगे भाई? ये तो कोई टेक्निक नहीं बनती है ना, इसीलिए हॉर्न लगा दिया गया। ये पतली पाइप से यहाँ आके जब वो फैलने लगता है तो सामने उसके ये जो है हॉर्न उसको रोक लेता है, दोनों तरफ जाने ही नहीं देता किधर भी। यहाँ आके गैस फैलना शुरू हो जाती है वायुमंडल से, लेकिन ये फैलने नहीं देता है क्योंकि आगे 1 फुट का तो कम से कम यही है, 1 फुट का तो यही है। तो फिर वो इसी के अंदर से यहाँ आती है और इतने एरिया में सामने जो आग होती है ना उस पर ऐसे बरसना शुरू कर देती है। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जाएगी वो, मैंने आपको पहले ही बोला ज़्यादा दूर ये गैस की औकात नहीं होती है, वो मैक्सिमम 3 फुट तक जाएगी बस। लेकिन 3 फुट तक ऐसे चौड़े में जाएगी ना, एकदम पूरा कंट्रोल करेगी उसको, ऐसे खा जाएगी पूरा सिस्टम को। तो इसलिए ये लगाना ज़रूरी होता है। क्या बोलते हैं इसको? डिस्चार्ज हॉर्न। क्या बोलते हैं? हाँ, डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं बाकी सबको, लेकिन इसको डिस्चार्ज हॉर्न इसलिए बोलते हैं, ये हॉर्न जैसी शक्ल है और हॉर्न जैसी ही आवाज़ आती है बेटा। बाकी सब में इतनी आवाज़ नहीं आती, चलते हैं तो इसमें बहुत आवाज़ आती है, ऐसे करके लगता है कि पास में पता नहीं क्या चल गया, बहुत तेज़ आवाज़ करता है ये, इसीलिए इसका नाम डिस्चार्ज हॉर्न रखा गया है। ये दिखता भी उसी की तरह है और आवाज़ भी बिल्कुल हॉर्न की तरह ही निकालता है, बहुत तेज़ दूर तक पता चलता है कि यार कुछ चलाया गया है। तो जो जानता है कि क्या चलाया है वही समझ सकता है, वरना पता नहीं चलता क्या चल रहा है, इतनी तेज़ आवाज़ करता है। समझ गए? इसमें कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादा नहीं होता है, सीधा उतार के लेके आना है। इसमें ऐसे खड़ी पिन होती है, मान लिया ये जो है इसके अंदर से एक सुराख है और उसके अंदर से सीधे डायरेक्ट पिन लगा देते हैं। अब जब तक ये पिन नहीं निकालेंगे ये घूमेगा नहीं। अरे जैसे स्टीयरिंग में नहीं लोग लगा देते हैं, ऐसे इस व्हील के बीच में से एक सीधा ऐसे पिन जाती है और यहाँ पे एक ऐसे पत्ती निकली उसके आर पार हो जाती है ये। तो जब तक ये पिन नहीं निकालेंगे वाल्व घूमेगी नहीं, जब तक घूमेगी नहीं अपने को कोई टेंशन नहीं। वो सेफ्टी पिन बोलते हैं। इस पिन को, ये ऐसी होती है, इस पिन को पकड़ के निकाल दो तो ये घूमना शुरू हो जाएगी। फिर इसको घुमा के एक हाथ से हॉर्न पकड़ो और चला दो आग पे, स्वाइप करके। एक्सटिंग्विशर का चलाने का कोई भी तरीके हो, मैं भूल गया था, मेरे को पहले दिन बता देना चाहिए था आपको। कोई भी एक्सटिंग्विशर चलाने का एक तरीका होता है, वो मैं तरीका आपको बताता हूँ इंग्लिश का, वो बड़ा फेमस है, बहुत जगह लिखा भी मिलेगा, PASS, पास, याद भी रहेगा। P का मतलब होता है बेटा पुल, पुल का मतलब खींचना। एक्सटिंग्विशर को कहाँ से खींचना है? दीवार से। दीवार भी लगा होगा ना या कहीं रखा होगा, तो मतलब वहाँ से उसको उठा के लेके आना है आग तक, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है, ए का मतलब एम। एम समझ गए? अपना एम क्या है? वो जल रही आग। एम क्या है हमारा? आग बुझानी है ना, इसको उठा के लाए है ना, तो अब हमारा निशाना, हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? वो आग है। तो हमने क्या है, सिलेंडर उठा के लेके आए, फटाक से वहाँ से उठा के ले आए, यहाँ आ गए। सेकंड क्या है हमारा? एम। एम या ये आग है, मैंने एम पकड़ लिया, ठीक है, इधर आगे मैं खड़ा हो गया, मेरे को मेरा निशाना पता चल गया। दो चीज़ होगी। तीसरा जो होता है
ये होता है इसकी स्पेलिंग क्या होती है? स्क्वीज। यही है या कुछ और होता है? चलिए अगर गलत है तो ठीक कर लेना। स्क्वीज का मतलब होता है इसकी पिन निकालना। क्या होता है? इसको अनसेफ करना, मतलब सेफ्टी है ना पूरी की पूरी, तो इसको जो है ना हमने वो सेफ्टी पिन निकाल के इसको यूज के लायक बनाना, यूजेबल तैयार करना है इसको। तो सेफ्टी पिन को निकाल के इसको जो है चलाने के लिए तैयार करना। स्क्वीज का मतलब है दबा देना। ठीक है, पुल उठा के लेके आया है, एम आग के सामने इसको लाके बिल्कुल तैयार हो गया। उसके बाद स्क्वीज का मतलब है पिन निकाला और इसको नीचे क्या किया? दबा दिया। तो स्क्वीज मतलब दबाना, चलाना। क्या? हाँ, पिन निकाल के चला देना, स्क्वीज हो गया। अब आपका सिर्फ एस बचता है। अब चल तो गया, मैं उठा के ले आया, आग पे मैंने लगा दिया, पिन निकाल के उसको चालू भी कर दिया और पाउडर, पानी, गैस जो भी है वो चलना शुरू हो गया पाइप से। तो एक और एस बचा हुआ। फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्वीपिंग। स्वीप समझते हो? स्वीपिंग करना है ना। तो इसको लास्ट क्या बचता है? चालू तो हो गया, लेकिन इसको ऐसे ऐसे करके आग बुझाना है। कैसे? ऐसे करके आग बुझाना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे खड़े होके कभी नहीं बुझाते हैं। सिलेंडर को ऐसे रख के ऐसे लगा के ऐसे कभी नहीं बुझाते। अपना जो है ये दायां पैर हमारा जो होता है वो हमेशा पीछे होता है, पूरा प्रेशर उस पर रखते हैं ताकि ये झटका भी मारे या हमें भी इधर उधर हटना पड़े आग की वजह से, तो अपना खुद पे कंट्रोल हो सके और हम ऐसे खड़े होके आराम से चला सकते हैं। ऐसे खड़े होके चलाएंगे, अगर इसी ने झटका मार दिया, एकदम से आग बढ़ गई और हमें पीछे हटना पड़ा, पीछे कौन खड़ा है, क्या पड़ा है, कुछ है मतलब पता ही नहीं है, हम खुद गिरेंगे। ऊपर से 5-10 किलो का हाथ में भी लिया हुआ है। तो ये पोजीशन क्या होती है? इसमें हम स्ट्रेंथ होती है हमारी पूरी पैर के ऊपर है। एकदम से हटना भी हुआ तो ऐसे आ जाएंगे हम लोग। हमारे अंदर पावर इतना होता है ये पैर में, और ऐसे खड़े रहे तो कुछ जोर नहीं लगेगा भाई, जरा सा भी जोर नहीं लगेगा शरीर से। ऐसे करके कहाँ भागेंगे हम एकदम से? इसलिए कभी भी अपने दाएं पैर पे ही सारा जोर पीछे लगा के आप रखिए। ऐसे ये सीधा, इसको बेशक से मोड़ सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, फिर ऐसे चलाओ। ये होती है असली पोजीशन एक्सटिंग्विशर चलाने की। तरीका ये याद रखना बेटा, इसको पूछा जा सकता है, पास सिस्टम बताइए क्या होता है। ठीक है, और शायद कभी कभी एक्सटिंग्विशरों पे भी लिखा होता है, और एक्सटिंग्विशर जहाँ दीवार पे लगे होंगे उसके साथ एक पर्ची भी लगी होगी और अलग से, उस पर भी ये लिखा होगा पूरा का पूरा। पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। उठा के लाना है, आग के सामने उसका पाइप तैयार करना है, पिन निकाल के उसको दबा देना है और उसको हिला हिला के जो है ना ऐसे घुमा घुमा के आग को बुझा देना है। तो पास सिस्टम समझ आ गया? ठीक है, अब मैं आपको CO2 गैस एक्सटिंग्विशर की खासियत और इसकी जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता देता हूँ। इसकी खासियत मैंने आपको बताया, इसके अंदर ज़्यादा कोई मटेरियल नहीं होता है, सीधा डायरेक्ट कंपनी में जाता है, गैस भर देते हैं, लोग होके अपने पास आ जाती है। और ये कितने दिन तक रखी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मटेरियल है नहीं जो ख़राब हो जाएगा। गैस कभी ख़राब होती नहीं है। पानी है, जंग लग जाएगा, अपने को डर है। गैस है, कोई डर ही नहीं है। पाउडर है, कहीं दाने ना बन जाए, निकाल के देखना पड़ेगा, इसका कोई डर ही नहीं है। गैस है, पड़ी है, ठीक है, लॉक है, बंद है, रखे रहो, जब कभी इस्तेमाल जरूरत पड़ेगी, चाहे 2 साल में जरूरत पड़े, हम लोग चला सकते हैं उसको, है ना। यूज करने में आसान है, सिर्फ पिन निकालनी है, वॉल घुमाना है, अपनी मर्जी से चलाओ। और ये क्या है सबसे अच्छी खासियत, ये एक बार चालू किए तो बाकी सब की तरह एकदम से पूरा ख़त्म नहीं होता है। जितना हमने बुझाना था, बुझने के बाद वापस फिर से बंद करके रख लो उसको, उसमें गैस बाकी है। जब दोबारा इस्तेमाल कभी करना पड़ा फिर कर लेंगे इसको। ये इसकी अच्छी खासियत है। अच्छा, इसको हम किसी भी तरह की आग पे चला सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये कभी करंट नहीं मारती है, किसी आग पे बिजली पे भी इस्तेमाल किया तो किसी मटेरियल को ख़राब नहीं करती है। ठीक है, और CO2 है जिसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ चलाएंगे वहाँ पे हमें सांस नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं है कि सारी ऑक्सीजन खा जाएगी। और ठंडा करके आग को बुझाती है। समझ गए मेरी बात? अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। और नुकसान ये है कि इसको जो है
थोड़ी ज़्यादा दूरी से नहीं चला सकते हम लोग, आग के पास जाके चलाना पड़ता है, ठीक है ना। और थोड़ा महंगा पड़ता है बाकी सबसे। बाकी कोई भी सिलेंडर है वो 500 रुपये से 700 800 1000 रुपये के अंदर में बड़े छोटे सब रिफ़िल हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होती है, क्योंकि इसमें बाकी सब में गैस थोड़ी सी होती है, बाकी मटेरियल होता है। पानी वाले में पानी होता है, फ्री होता है। AFFF थोड़ा सा महंगा आता है, डालना भी तो 4% 3% ही है ना, है कि नहीं है। पानी वाले में तो कुछ डालना ही नहीं है, खाली पानी भरा, कार्टेज लगा दी, एक कार्टेज लगती है। लेकिन ये जो है पूरा का पूरा गैस से भरना पड़ता है, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है बाकी सबसे। तो बाकी सब की बजाय ये जो है बहुत कम जगह मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है, इसको कम यूज करते हैं। महंगे की वजह से नहीं करते हैं, वरना सबसे अच्छा मल्टीपर्पज़ DCP से भी ज़्यादा अच्छा मल्टीपर्पज़ सिलेंडर है ये, लेकिन इसको महंगे की वजह से थोड़ा कम लोग जो है इससे बचते हैं और DCP को ज़्यादा यूज करते हैं। और इसकी एक कमी अगर हम आपको बताएं तो बाकी ज़्यादा कमियां नहीं है यार, इतनी कमी नहीं बतानी चाहिए सिलेंडर की, ठीक है। साइड डिसएडवांटेज बताएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एडवांटेज ज़्यादा है इसके अंदर और डिसएडवांटेज बहुत कम होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और लास्ट में आपको बताऊं, इसके अंदर जो गैस होती है वो कभी भी पूरी की पूरी इस्तेमाल नहीं होती, कभी भी 70 से 80% ही इस्तेमाल होती है। 30% तो चलाने से भी नहीं चलेगी, वो आती ही नहीं है, ख़राब होती है वो, या तो लिक्विड बन जाती है या फिर वो चलता ही नहीं है, उसमें वो ऐसे ही बर्बाद ही होती है। सिर्फ 70 से लेके मैक्सिमम 75-80% तक टोटल गैस जितनी है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। 15-20-25% इसकी जो है इस्तेमाल नहीं होती है वो। बाकी सब सिलेंडर में भी यही होता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा 100% मटेरियल इस्तेमाल होता है, बाकी सब का भी यही होता है। ज़रूरी नहीं है 100 का 100% होता है, किसी का 80% मटेरियल यूज़ होता है, किसी का 90% तक हो जाता है। और CO2 गैस का मैंने आपको बता दिया 75 से 80% ही यूज़ होता है। 20% इसके अंदर की जो गैस होती है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, वो अंदर ही रहेगी। वो तो दोबारा भरेंगे तो उसमें ऐड होगी, लेकिन वो रहेगी वैसे, वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी जो टोटल 80% है उसको एक बार इस्तेमाल कर लो, चाहे 4 बार इस्तेमाल कर लो, थोड़ी थोड़ी आग पे चाहे 5 बार इस्तेमाल कर लो। बाकी सब में फ़र्क है, उनको एक बार चला दिया तो खाली, वो तो भर के ही आएगा। इसको एक बार चला भी लिया, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया तो वापस बंद कर सकते हैं, गैस हमारी बच जाती है, फिर रख देते हैं दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। आज के लिए यही है। तो CO2 गैस की एक तो ये चीज़ जो है, और CO2 एक्सटिंग्विशर के अंदर इसको डिस्चार्ज हॉर्न बोलते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। डिस्चार्ज हॉर्न, हॉर्न का ऐसा ही होता है ना, गाड़ियों के बसों के सब हॉर्न ऐसे ही होते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है, आवाज़ भी उतनी ज़्यादा करता है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चलाओगे तो फिर मैं बताऊंगा आपको कितनी साउंड करता है, खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बट आज बात करते हैं DCP टाइप एक्सटिंग्विशर की। इससे पहले 3 पढ़ चुके हैं, वाटर टाइप, फोम टाइप और CO2 गैस टाइप। अभी लास्ट ट्रेडिशनल जो हमारे ट्रेडिशन में है, इंडिया में हर जगह जो मौजूद होते हैं, मिलते हैं, वो 4 होते हैं, उनमें से ही आखिरी है। एक और थोड़ा सा अलग नॉन ट्रेडिशनल होता है हेलोन टाइप का, उसके लिए भी कल बताएंगे। DCP का मतलब फुल फॉर्म बताया था आपको, ड्राई केमिकल पाउडर। इसको ड्राई पाउडर बोलते हैं, ड्राई केमिकल बोल सकते हैं। बिल्कुल बिना केमिकल के पाउडर नहीं होते हैं, केमिकल को जो में डलते ही हैं। अब केमिकल कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। सबसे पहले DCP पाउडर के बारे में सुनिए। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर ही है। कहीं भी आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, किसी होटल में जाएंगे, किसी भी तरह की बिल्डिंग में जाएंगे तो आपको 70% कंप्लीट सभी तरह के एक्सटिंग्विशर्स में से 70% सबसे ज़्यादा जो हमारा 100 में से 70% में DCP टाइप का यूज़ किया जाता है। इसकी कई एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कुछ बहुत कम है, तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये हमारे सामने जो रखे हुए हैं पाउडर जो भी हैं,
ये पाउडर टाइप ही है। आजकल इसको शॉर्टकट में ABC टाइप बोलने लगे हैं। क्या बोलने लगे हैं? ये इसको शॉर्टकट इधर से बोलते हैं ABC टाइप। ABC मतलब A क्लास पे, B क्लास पे, C क्लास पे, बट क्या है, होता तो ये ड्राई पाउडर ही है। वो ABC के नीचे लिखा भी मिलेगा वो क्या चीज़ है। हाँ कर सकते हैं बेटा, थोड़ा तेल ख़राब हो सकता है, समझ रहे हैं, ख़राब हो सकता है बट यूज़ तो हो ही जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ी आग है तो उस पर तो वैसे ही एक्सटिंग्विशर काम नहीं आते हैं भाई। बहुत बड़ी आग पे तो एक्सटिंग्विशर काम ही नहीं आते, तो छोटी आग को बुझाने के लिए है। मैंने आपको पहले बोला था ये फर्स्ट एड फायर अप्लायंसेज में आते हैं। किस में आते हैं? फर्स्ट एड फायर, यानी कि आग, प्राथमिक जो आग होती है उसको बुझाने के जो उपकरण होते हैं ना, ये उन्हीं में से एक है। अरे 4-5 किलो का है पाउडर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो का, कितनी बड़ी बुझा देगा यार। एक कोने में कहीं शुरुआत में लगी होगी तो ही बुझा पाएगा। ये आग लग के बढ़ चुकी है तो एक्सटिंग्विशर की क्या औकात है उसको बुझाने का, छोड़ो कम करके भी दिखा दे तो हो ही नहीं पाएगा इससे, तो इतनी औकात नहीं होती है इनकी भाई। तो थोड़ी बहुत आग है तो वो तो तेल की भी हो तो भी बुझा ही देगा, क्योंकि तेल के ऊपर बिछ जाएगा ना, हल्का है ना। ऐसा नहीं है ये सीधा उसके अंदर डूब जाएगा सारा, हल्का है भाई। ये भी इसके ऊपर परत की तरह जम जाएगा, बिछ जाएगा पूरा तेल के ऊपर, तेल की आग भी बुझा देगा। अब रही क्लास A की बात, तो क्लास A तो है ही है, उसको तो बुझाएगा ही बुझाएगा ये। और गैस की है तो गैस की आग को कुछ चांसेस है ये बुझा देता है। कैसे कि जैसे ये हमारी गैस की पाइप है, यहाँ से वो गैस निकल रही है तो पूरी स्पीड से उसके मुंह पे ही मारेंगे ना, तो एक तो बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ निकलता है ये, है ना, बहुत तेज़ हवा के साथ निकलता है। तो आग के अंदर ऐसे मिक्स आग को कर देगा ना, तो चांस है कि ये बुझा सकता है। अगर बहुत बड़े पाइप से या बहुत बड़े लेवल पे नहीं चल रही है, कम है, तो देखो रोक देगा ये। अब उस गैस की वजह से जिस चीज़ में आग लगी है उसको भी बुझा देगा। और चांस तो ये भी है कि गैस के मुंह पे जो आग, बिल्कुल गैस के मुंह पे जो आग लगी है उस पर इतना सारा पाउडर एक साथ मारेंगे तो बुझ ही जाएगी, वो भी कहाँ तक भागेगी। क्योंकि एक बार हमने चला दिया इसको तो देखो गैस तो बचनी नहीं है उसमें, भले ही पाउडर बच जाए गैस तो नहीं बचेगी, तो खाली तो होना ही है ना। तो एक बार चालू कर दिया तो चला ही देंगे पूरा फिर तो। अब गैस लोकल में अगर छोटी गैस की बात करो, किसी भी तरह के सिलेंडर हो, उनका आउटलेट जो भी है जहाँ से गैस निकलती है, मेरे ख्याल से पैन भी ज़्यादा मोटा है ना, इतना भी मोटा पाइप नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से इतना मोटा है, अंदर तो थोड़ा सा ही होता है उसमें सुराख। तो उतने में से आप कहीं लगी भी होगी तो बुझा देगा, कोई बड़ी बात नहीं, रोक सकता है, उतनी लेवल में रोक लेगा वो। बड़े लेवल पे जाने के बाद क्या है, वो फिर गैस की आग नहीं होती है, वो तो फिर ब्लास्ट ही होते हैं बड़ी आग पे जाके, तो फिर कहाँ एक्सटिंग्विशर काम आएंगे। तो ये A, B, C सब पे चलता है। अब हम इसके बारे में बात करें, बाकियों की तरह ही जो है ना, इसका बिल्कुल ये मैंने आपको दिखाई दिया है, ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है इसका भी, ठीक है ना। ये 2 टाइप के होते हैं, इसमें 2 प्रकार के होते हैं बेटा, बात करेंगे उसको हम बाद में बनाऊंगा, पहले ये लिख लेते हैं। एक तो आपका होता है CO2 गैस कार्टेज वाला। कौन सा कार्टेज तो आप जानते हैं ना। और दूसरा होता है स्टोर्ड प्रेशर। स्टोर्ड प्रेशर तो भी देखा है तुमने, और कार्टेज वाला वो कार्टेज अपने पास रखी है। फ़र्क क्या है, अभी कार्टेज वाले में यहाँ पे वो कैप असेंबली रहती थी, इसमें जो है यहाँ कार्टेज लगती, इतना ही फ़र्क है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है बेटा इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बिल्कुल ऐसे ही सेम पाइप नीचे की तरफ होता है यहाँ तक, और इस पे से पाइप आगे जाता है। ठीक है, ये कार्टेज वाला नहीं है, ये दूसरा है, ये स्टोर प्रेशर है, खचा, ठीक है। ये बनाया हमने आपको कार्टेज वाला दिया। कार्टेज वाले का थोड़ा सा इसे अलग स्ट्रक्चर इसलिए होता है भाई, क्योंकि उसमें कार्टेज लगानी होती है।
तो पाइप यहाँ सीधा असेंबली में नहीं दे सकते। इसमें गैस अंदर होती है, अपन इसको दबाते हैं तो गैस रिलीज हो जाती है। इसलिए इसका जो है इनलेट जो है गैस का डायरेक्ट इसके अंदर ही दे दिया है। अच्छा ठीक है। कार्टिज छोटे में 4 किलो वाले में कितने ग्राम की रहेगी? 60 की। कितने की? 60 की। और अगर 10 किलो 9 किलो वाला हो गया तो 120 ग्राम। तो ये वैसे ही काम करता है जैसे बाकी करते थे। अपन इसको दबाते हैं और यहाँ जो पिन होती है वो इसको पंचर कर देती है। पंचर करने से यहाँ से गैस जो है ना, ये जो पाउडर भरा हुआ इसमें आती है और पाउडर को बाहर फेंक देती है। स्टोर्ड प्रेशर है, स्टोर्ड प्रेशर में बस इसको ख़त्म कर दो आप। हाँ, स्टोर्ड प्रेशर में जो है ये दूसरा हो जाता है। इसमें ऐसे नहीं दबाना पड़ता, सिर्फ अपना एक ही चीज़ होता है, सिर्फ ये होता है हमारे पास दबाने के लिए। और ये जो है पाइप सीधा नीचे और इसी में से बाहर। समझे कि नहीं? पाउडर, हाँ तो बताएंगे ना, रुकोगे तभी तो बताएंगे। तो ये दोनों समझ आ गए अलग अलग। जो CO2 गैस कार्ट्रिज टाइप होता है इसको हम अपने यहाँ रिफ़िल कर सकते हैं। ये तो पहले भी क्लास में बताया था कि जो कार्ट्रिज टाइप होते हैं उनको हम जो है अपने यहाँ रिफ़िल कर लेते हैं। और कैसे? खाली वही तो चेंज करना है अपने को। पाउडर जितना खाली हुआ है, पाउडर तो पूरा बोरी कट्टे में आता है, 2 किलो से लेके 20 किलो तक की, 40 किलो तक की पैकिंग में आते हैं पाउडर। तो जितना रिक्वायर्ड अपने वहाँ पे होता है उतना एक बार ला के रख लेते हैं। चला दिया तो उसको कार्ट्रिज निकाली, उसमें पाउडर डाला और कार्ट्रिज चेंज करा के खाली वाली दे देंगे, भरी वाली वहाँ से उठा लेंगे। जैसे अपने घर के सिलेंडर एक्सचेंज करते हैं, सिर्फ पहले एक बार ही उसका खर्चा लगता है कार्ट्रिज का, उसके बाद तो खाली रिफिलिंग का खर्चा लगता है। सिलेंडर एक बार 2000 का आता है, 3000 का आता है, उसके बाद तो 500-400 में भरता ही है ना बस। बिल्कुल वैसा ही होता है। खाली वाली ख़त्म हो गई, जाके वो दे दी और वहाँ से वो रख लेगा, दूसरी भरी हुई दे देगा, क्योंकि उसी को भरवा देगा ना अगली बार, वो किसी और के पास चली जाएगी। ऐसे ही रहता है। वो अपन खुद लगा सकते हैं। कार्ट्रिज कैसे चढ़ती है? एंटी क्लॉकवाइज, याद है? यस सर। कार्ट्रिज हमेशा इसकी एंटी क्लॉकवाइज चढ़ती है। वो क्यों चढ़ती है इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। अब स्टोर्ड प्रेशर की बात करें तो इसमें ऑलरेडी गैस भरी जाती है, इसमें कार्ट्रिज की आवश्यकता नहीं होती है। मशीन द्वारा सीधा इसके अंदर ही गैस भरते हैं। हम पंच करते हैं इसको तो वो गैस रिलीज होकर पाउडर को उबाल देती है। अब पाउडर उबलते ही इसको प्रेशर आता है तो बाहर की तरफ भाग लेता है सीधे। सिंपल है। अब स्टोर्ड प्रेशर को हम घर में रिफिल नहीं कर सकते क्योंकि कार्ट्रिज चेंज नहीं करना है ना। स्टोर्ड प्रेशर को कार्ट्रिज चेंज नहीं करना है। स्टोर्ड प्रेशर में क्या है, ये हटा के इधर ही मशीन लगेगी। इनलेट जैसे बड़े सिलेंडर से छोटा सिलेंडर नहीं भरते हैं दुकानों पे, बिल्कुल वही वो CO2 का बड़ा सिलेंडर रहेगा, उसमें से पाइप लगा के और प्रेशर वाला और यहाँ अटैच करके उसमें से गैस भरेंगे और फिर इसको बंद करेंगे। तो ये नहीं कर सकते हम लोग, ये फैक्ट्री वाले ही कर पाएंगे क्योंकि वो जुगाड़ मशीन सब उन्हीं के पास होता है। उनके पास अपना ये हटा के भी कुछ भी कर सकते हैं, ये अपने को नहीं देखना है कैसे, कि हम कर नहीं सकते तो अपने को कोई मतलब नहीं है। कार्ट्रिज वाला हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर इसकी एडवांस और डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला ये क्या है, पाउडर है, बिजली पे कोई इफेक्ट नहीं होता है इसका, ठीक है। इसको किसी भी तरह की आग पे इस्तेमाल करो। एडवांटेज की हम बात करें और ठीक है, वेट में भी हल्का ही होता है, 4-5 बागियों की तरह ही होता है, दीवार पे टांगा जाता है, दिखाई देता है, कहीं से भी उठा सकते हैं और कूलिंग इफेक्ट से काम कर देता है। अच्छा, ये पाउडर जो इसका होता है ना, ये हार्मफुल नहीं होता है। इसका पाउडर ना हार्मफुल नहीं है, ऐसा नहीं है कहीं चमड़ी वमड़ी पे किधर भी लग गया तो कोई दिक्कत आएगी, कुछ नहीं होगा इससे। केमिकल पाउडर ज़रूर है लेकिन बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, हार्मलेस है। और ठीक है, सस्ता पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है भाई, इतना महंगा नहीं होता है जितना CO2 गैस वाला है। उसमें पूरा का पूरा फुल CO2 गैस भर के लाना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ता है।
इसमें क्या थोड़ी सी गैस भरी जाती है और पाउडर जितना खाली हो उतना ही ऊपर से भरा जाता है। स्टोर्ड प्रेशर टाइप को तो चलो बाहर से भरवाना पड़ता है, लेकिन कार्ट्रिज टाइप का तो हम लोग खुद भी भर सकते हैं, अपने आप भी भर लेते हैं। ठीक है। और ये चलने में भी कम से कम 10 फीट की दूरी तक काम कर देता है, 8 से 10 फीट की दूर तक चल जाता है वो। लेकिन सबसे बेस्ट बैटरी रिजल्ट के लिए अपने को आग से 4 से 5 फुट दूर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। बैटरी रिजल्ट अगर हमें चाहिए तो थोड़ा आग की लपट ज़्यादा हो रही है तो एक सिलेंडर से तो वैसे भी नहीं बुझेगी, सिलेंडर हमारे पास एक से ज़्यादा होना चाहिए, और थोड़ी डिस्टेंस लेके चलना पड़ेगा उधर, फिर उधर दूर से बिखराना पड़ेगा, बारिश की तरह जाके उस पर गिरेगा तो काम करेगा। क्लियर है? अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज सर हमारे बता रहे हैं, ये एक बार चलाए तो पूरा खाली हो जाता है, एक बार चलाए तो पूरा खाली हो जाता है। अच्छा, इसको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं रख सकते, बहुत लंबे टाइम तक इसको स्टोर नहीं रख सकते हैं। 1 साल के बाद चाहे हम इसको यूज़ करें ना करें, रिफ़िल करना होता है। इसकी हम अभी तो कुछ सिलेंडर ऐसे भी आ गए हैं जो 2-2, 4-4 साल तक भी चलते हैं, नॉन मेंटेनेंस चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जहाँ भी जो भी रखे मिलते हैं वो हमें मेंटेनेंस करना पड़ता है। 1 साल के बाद उनको रिफ़िल करना ही पड़ता है, उनका सामान सब चेक करना पड़ता है निकाल के। स्टोर्ड प्रेशर टाइप के अलावा जो गैस कार्ट्रिज टाइप होते हैं वो हर दूसरे तीसरे महीने खोल के चेक करके उनका गैस वगैरह चेक करते रहना पड़ता है। ठीक है, इसकी तो डिसएडवांटेज हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, नुकसान तो बहुत कम ही है। बाकी फ़ायदा ये है, इसको हम तेल की आग पे भी लगा सकते हैं, गैस की आग पे भी लगा सकते हैं, 1 क्लास की जो होती है उस पर भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको चलाने का तरीका बाकियों की तरह सेम है, बताएं तो अपने दीवार से उठा के लाना है। ठीक है, दीवार से उठा के आग के पास जाना है, पाइप पकड़ के सीधा पोजीशन में आके और इसको हाथ से सेफ्टी पिन निकाला, पंच किया और आग पे चला दिया। अच्छा, आग थोड़ी है और आग बुझ गई है तो फिर बिना काम में इसको चलाना गलत है, लेकिन क्या करें, अब पंच कर दिया, रोक भी नहीं सकते हैं, वो तो पूरा खाली हो जाएगा, हम रोक सकते हैं उसको। एक तरीका है बेटा कि गैस तो खाली होएगी, देखो वो तो नहीं बचेगी, लेकिन पाउडर हमारा वैसा का वैसा बच जाएगा। पाउडर उसमें आधा बचा होगा ना, तो आग बुझ चुकी है तो हम पाउडर अपना बचा सकते हैं पूरा वैसा का वैसा, जितना उसके अंदर अभी फ़िलहाल बाकी है। उसके लिए आपको करना क्या है, जब आग बुझा रहे हैं वो टाइम में आग बुझते ही ख़त्म होते ही उसमें अगर मटेरियल बाकी है तो मुझे उसको जो है उल्टा कर देना है। क्या करना है? उल्टा करना है। अब सोचो उल्टा करने से कैसे बचेगा? ये जो है ना, ये नीचे तक गया होता है, अब हम इसको उल्टा करेंगे तो पाउडर इधर आ जाएगा और गैस और सीधी बाहर। देखो, जब तक गैस ऊपर है तो वो पाउडर को फेंक नीचे धकेलेगी, पाउडर इसमें से जाता रहेगा, लेकिन जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो गैस ऊपर आ जाएगी और पाउडर नीचे चला जाएगा। अब गैस ऊपर आ जाएगी तो चुपचाप इसके अंदर से निकल जाएगी, वो जितनी बची होगी, पाउडर को नहीं लेके जाएगी। पाउडर का सर यूज किया हैं? अरे खाएंगे उसको, खाने में डाल के पागल। अरे गधे, यूज क्या होगा, दोबारा रिफिल नहीं करना है क्या? तो जहाँ उसमें 5 किलो पाउडर डलना था, 3 किलो तो हमारा बच गया ना। 5 किलो वाले में, 4 किलो वाले में 3.5-4 किलो ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो आधा पाउडर मेरा बच गया, तो आधा ही डालना पड़ा ना उसमें मेरे को। पाउडर फ्री का थोड़े आ रहा है, पैसे का आ रहा है वो। क्या करना पड़ता है? नहीं, किसी में भी उल्टा कर दो यार, समझे नहीं हो? साइकोलॉजी यार यूज करो। ये देखो, यहाँ तक ये गैस का प्रेशर तो ऊपर रहता है ना, इसके अंदर से वो जब तक प्रेशर डालेगी जब पाउडर जाता रहेगा। हम उल्टा कर देंगे तो यहाँ पाउडर नहीं रहेगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा और ये गैस पाउडर के अंदर से निकल के ऊपर आ जाएगी। तो वो गैस क्या करेगी, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती ना, चुपचाप पाउडर इसमें से नाली के अंदर से बाहर जाके रिलीज हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब गैस खाली होगी तो पाउडर हमारा अंदर ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो दोबारा जब हम रिफिलिंग के लिए भेजेंगे या उसका रिफिल करेंगे तो जो मटेरियल हमारा था वो अंदर बचा हुआ है, बाकी है, थोड़ा सा और मिलाएंगे, पूरा हो जाएगा। सिर्फ गैस भरना पड़ेगा, समझेगा नहीं मेरी बात को? तो अपना सिर्फ गैस का खर्चा, देखिए स्टोर प्रेशर में गैस का खर्चा तो 100% है बेटा, हम नहीं रोक सकते हैं। एक बार गैस खाली हो गया तो वो नहीं रुकेगा, क्योंकि लीक हो गया, हमने उसको पंच कर दिया ना, वो लीक हो गया, वो नहीं रुकेगा।
अगर हम खाली भी छोड़ देंगे तब भी थोड़ा थोड़ा लीक होकर ख़त्म हो ही जाएगा वो। इससे बेटर है उसको जितना चला रहे हैं, अगर ज़रूरत है तो पूरा ही चलाना पड़ेगा, फिर तो रोकना ही नहीं है हमने, क्या पता दूसरे की ज़रूरत पड़ जाए, लगाते रहो उसको। लेकिन अगर आग बुझ गई है तो फिर उस माल को बचाने के लिए मैंने बोला इन एनी केस अगर कभी ऐसा हो कि आग बुझी यार थोड़ी सी थी, पाउडर क्यों ख़राब करना, उसको उल्टा कर दो और उल्टा करके उसको 1-8 मिनट के लिए रखो, कम से कम आधी मिनट भी रखेंगे तो चलेगा। 20-30 सेकेंड के लिए उल्टा कर दो, वो सब रिलीज होकर आराम से हो जाएगा, फिर उसको सीधा रख दो साइड में। मेरा पाउडर सेफ है, बस गैस भरवाना पड़ेगा और थोड़ा पाउडर जितना खाली हुआ था बस उतना भरेगा उसके अंदर। अब समझे मेरी बात। अब बात करें तो पाउडर के अंदर केमिकल कौन से होते हैं, यही पता करना है ना अपने को। ठीक है, पाउडर के अंदर केमिकल कौन से होते हैं। नंबर 1 एल्यूमिनियम सल्फेट, लिख के रखना है कि कौन कौन से होते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट था, ये क्या नाम था उसका, हाँ पोटाशियम बाइकार्बोनेट एक। लिख लो, लिखने की चीज़ें हैं भाई, फिर आगे बढ़ूंगा। पंद्रह 20% पाउडर में जो है सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड भी मिलाया जाता है स्पेशल रिजल्ट के लिए। तो इनमें से कोई भी केमिकल आपको किसी भी पाउडर के अंदर मिला हो सकता है। कोई पाउडर आप चलाएंगे ना तो वो सफ़ेद होगा, कोई भूरे रंग का होगा, और कोई जो है पीले पीले रंग में होगा। जैसे अभी मैंने निकाला ना, ये तो थोड़ा पीले रंग में है, देखो एक्सटिंग्विशर के ऊपर गिरा हुआ है ना, ये पोटाशियम का है। ऐसे कलर होता है ना पोटाशियम का, कई तरह के होते हैं, ये चीज़ें भी आप कर लीजिए। ठीक है, बाकी जब चला के देखेंगे प्रैक्टिकल टाइम में इसको, बाकी सारी चीज़ें कितने प्रेशर से भरा जाता है, कितने प्रेशर से खाली होता है, कितने बार का प्रेशर होता है, वो सारी चीज़ें फिर बाद में हम जो है प्रैक्टिकल के टाइम में इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक चीज़, मेरे हाथ में सिलेंडर आया तो मेरे को पता होना चाहिए ये सिलेंडर ऐसा है, इसको ऐसे चलाना है, इसमें क्या चीज़ है, कितना खाली करना है, कितना नहीं करना है, बेसिक चीज़ होनी चाहिए, वो अपने को मिलती है। प्रैक्टिकल में 100% जितना दे सकते हैं फिर प्रैक्टिकल में लेंगे वो चीज़ें, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के यहाँ कितना भी पढ़ाएंगे तो पूरा नहीं जाएगा। ये चीज़ें प्रैक्टिकल में बताएंगे तो खड़े खड़े वहाँ याद नहीं होंगी, इसलिए लिखवा दिया है, ये चीज़ें लिख के आप रखिए। तो ये आपका DCP टाइप पाउडर एक्सचेंजर हो गया है, और ये ABC टाइप यूज होता है। सारी चीज़ें क्लियर, तो इसको थोड़ा पढ़ लो, समझ लो, बाकी जो कुछ चीज़ें बताएगी चिंता मत करना, वो प्रैक्टिकल में अपन पूरी करवा देंगे। ठीक है, ओके, गुड लक। नेक्स्ट आपकी जो है सेफ्टी की क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है आपको जो मैंने 4 एक्सटिंग्विशर लिखवाए हैं, टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का जो अपनी क्लास थी उसमें 4 टाइप के लिखवाए थे, ये उनसे अलग है, ये उसमें लिखवाया नहीं है मैंने, ये उनसे बिल्कुल अलग है। आप लिख सकते हैं टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर में 5 लिख सकते हैं, जो 4 लिखवाए उसमें 5वां आप हेलोन लिख सकते हैं, हेलोन लिख सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको अलग से मैंने इसलिए बताया आपको, जो है अलग से इसकी क्लास इसलिए ली है क्योंकि ये बाकी सबसे बिल्कुल अलग होता है, और ये मल्टीपर्पज़ नहीं है, ये कहीं भी ऐसे नॉर्मली मिलेगा नहीं आपको, लेकिन होता ज़रूर है। ठीक है, इसके टेक्निकल नाम होते हैं, और इसके अंदर जो गैस होती हैं वो टॉक्सिक, वो जहरीली ही होती हैं हेलोन के अंदर। ठीक है,
इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा भी बता दूं तो इसको जो है हैलोन शॉर्टकट है, इसको बोलते हैं हैलोजिनेटेड और क्या नाम है, हाँ, हाइड्रोकार्बन। थोड़ा देखना पड़ता है, हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। पूरा लिख रहा हूँ मैं, लो लिख लेना, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन, ये इसका पूरा नाम है हैलोन का। याद तो नहीं रहेगा पर लिख के लिखना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर है, ये स्पेशल जगह के लिए यूज होता है। हर जगह पे जैसे डीसीपी या CO2 कहीं भी मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। ये B और C टाइप की आग पे इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन अलग सिचुएशन में, वो भी क्लास में आगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा। यूज होता है B एंड C पे, बट वो B एंड C क्लास की टाइप थोड़ी अलग सिचुएशन में, अलग कंडीशन में लगी होती है जहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अभी ध्यान दिया हो आपने, एक पॉइंट मैंने बोला था, ये टॉक्सिक गैस इसमें यूज होती है, टॉक्सिक गैस। इसमें मीथेन गैस यूज होती है। मीथेन तो जहरीली होती है ना, यूज होती है इसके अंदर। 4-5 तरह की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो है अलग अलग तरह की गैसेज भी इस्तेमाल होती हैं, बट सभी सिलेंडर में नहीं है, इसमें भी जो है ना अलग अलग टाइप के। और हाँ, एक खास बात ये जो है सिर्फ स्टोर्ड प्रेशर ही होता है, इसमें कार्ट्रिज का सिस्टम नहीं होता है। हर किसी में 2 टाइप के थे ना, एक कार्ट्रिज वाले थे, दूसरे स्टोर्ड प्रेशर थे, बट इसमें कार्ट्रिज का होता ही नहीं है सिस्टम, क्योंकि कार्ट्रिज की जरूरत नहीं है ना, गैस ही तो है, इसलिए कार्ट्रिज की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा गैस भरी जाती है डायरेक्ट CO2 की तरह। बट CO2 से बिल्कुल अलग होता है, CO2 से अलग होता है और गैस भरी जाती हैं, सभी टॉक्सिक होती हैं। अब इसकी हम बात करें, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, टेक्निकल नाम देख लो, BCF और BTF। BCF और BTF, ठीक है। हैलोन, नाम हैलोन ही होता है, लेकिन ये इसके शॉर्टकट है, हैलोन के ही नाम शॉर्टकट है। चलो नंबर भी मैं देख के लिख लेता हूँ आपको। ये होता है 1211, ये होता है 1301। BCF हैलोन 1211 और BTF जो है इसको हैलोन 1301 बोलते हैं। इनकी फुल फॉर्म ज़रूरी है बेटा, फुल फॉर्म नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आज फुल फॉर्म भी लिखवा देते हैं। ब्लोरो क्लोरो होता है ना, ब्लोरो ब्लोरो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन, इतना बड़ा नाम है बेटा इसका, लिख लो। ये टॉक्सिक गैस ही है, केमिकल ही है, वो केमिकली गैस है वो सारी की सारी, और केमिकल रिएक्शन से ही आग बुझ जाता है। तो इसका नाम याद रखेंगे। सेकंड वाला है ब्रोरो ट्राइफ्लोरो, इसमें क्या है, हाँ ये है, ठीक है। इसका दे रहा हूँ मैं आपको, ब्लोरो ट्राई मीथेन ट्राइफ्लोरो, FLURO, फ्लोरो मीथेन, इसके सालों के नाम हमें याद नहीं होते हैं, ठीक है। BTF हो गया ब्लोरो ट्राई फ्लोरो मीथेन, और BCF हो गया ब्लोरो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। ये इनके कोड हैं, हैलोन 1211, हैलोन 1301, BTF 1301, BCF 1211। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बाकी सभी से अलग, हर जगह मिलता नहीं है, लेकिन क्या है आपको चाहे थोड़ा याद रहे या ज़्यादा, लेकिन इसको माइंड में रखो कि हाँ ये भी एक होता है। कहीं पे अगर ये मिल गया या कहीं पे किसी ने पूछ लिया इसके बारे में तो दिक्कत होगी,
और हमारी नॉलेज जो है, बाकी कितनी भी नॉलेज हो, इसके बारे में नहीं बता पाए तो एक भी सवाल का जवाब नहीं देने से हमारी जो एजुकेशन है, जो लेवल है हमारी स्टडी का, वो ख़राब होता है, वो आधा हो जाता है। अगले को लगता है इंटरव्यू लेने वाले को कुछ नहीं सीखा इसने यार, एक्सटिंक्शन को तो पता ही नहीं सारे का। तो ये जो है हैलोन टाइप के हर जगह पढ़ाए नहीं जाते हैं, पढ़ाए भी जाते हैं तो ठीक है, ऐसा होता है, इसमें हैलोन गैस होती है, इस तरीके के यूज़ होते हैं, ऐसा कुछ 4 बातें बता के वो ख़त्म हो जाता है। बट इसको टेक्निकली समझाना बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ याद हो जाएगी, स्पेलिंग भले गलत हो बट ऐसा नहीं है कि याद नहीं हो। BCF दो, ब्लोरो क्लोरो, F से पहले डाई लगा दो, है ना, ब्लोरो क्लोरो डाई फ्लोरो। वो एक क्या बोलते हैं, वो जो दूसरी चौथी क्लास में नहीं वो पैरे पढ़ते थे, थोड़ी एक लैसी बना के, वैसे ही सीखना पड़ेगा। ब्लोरो क्लोरो डाई फ्लोरो, लास्ट में मीथेन बोल दो। आ रही है समझ? ब्लोरो क्लोरो, ठीक है, ब्लोरो क्लोरो इकट्ठे हो गए, उसके बाद डाई फ्लोरो, ब्लोरो क्लोरो डाई फ्लोरो, लास्ट में गैस जो है मीथेन होती ही है इसके अंदर, इसलिए अपने मीथेन याद रखना ही पड़ेगा। BTF में हो जाएगा ब्लोरो ट्राई फ्लोरो, है ना, टी हो गया ना, उसको ट्राई, TRI, ब्लोरो ट्राई फ्लोरो मीथेन। बस इसमें 2 बार फ्लोरो नहीं आएगा। अब मैं काम की बात बताता हूँ। ये जो है अभी सुनना, लिखने की आवश्यकता नहीं है। BCF या BTF, ये जो हमारे हैलोन टाइप के एक्सटिंग्विशर होते हैं, ये बेटा कभी भी लिविंग एरिया के अंदर, लिविंग एरिया समझते हो, जहाँ पे लोग रहते हैं, भीड़ वाले एरिया में, ओपन सर्किट में कभी भी यूज नहीं किए जाते हैं, कहीं भी ऐसी जगह में रखे ही नहीं जाते हैं, इस्तेमाल ही नहीं किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था ये वैसे B और C क्लास पे होंगे, लेकिन ऐसे नहीं कहीं भी इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ना टॉक्सिक होते हैं, इसके अंदर जो गैस है वो टॉक्सिक गैस है, थोड़ी जहरीली है, तो उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। ये आपको जो है कन्फाइंड स्पेस में, अब कन्फाइंड स्पेस तो चैप्टर बाद में आएगा, कन्फाइंड स्पेस अभी बता देता हूँ बेटा। कन्फाइंड स्पेस ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ बहुत ही कम जगह होती है काम करने के लिए। जैसे अपने नगर पालिका के शिविर में उतरते हैं वो लोग, तो एक ही बंदे की जगह होती है, मुश्किल से अंदर जाता है और अंदर सांस लेने को भी ढंग से नहीं होता है, ऐसी जगह को हम कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। तेल के जो टैंक होते हैं या पेट्रोल पंप पे जो तेल के टैंक नीचे ज़मीन में दबाए जाते हैं, अगर उसमें किसी तरह का काम करना पड़ा आदमी को उतर के, वो भी तो फिर कन्फाइंड स्पेस हो गया ना। तो ऐसी जगह जो बहुत तंग होती है और काम करना पड़ता है और वहाँ पूरी सुविधा से काम नहीं कर पाते और सांस लेने के लिए या जो है ना हवा तक लगने का ढंग से कोई जुगाड़ नहीं होता है, उस जगह को हम बोलते हैं। तो ये ऐसी जगह में आग लगे ना तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो भी अपनी सेफ्टी पहले करके, अपने को अपना नाक वाक ढक के या जो भी सिस्टम अपना होता है वो सब पहन के ही, लगा के ही इस्तेमाल किया जाएगा। नोज मास्क वगैरह लगा के हम इसको इस्तेमाल करते हैं। या फिर जो है पंप हाउस हो, जनरेटर रूम हो, इलेक्ट्रिकल पैनल रूम हो, अंडरग्राउंड के हों, उधर इस्तेमाल होते हैं वो। देखो करंट पे कोई दिक्कत नहीं आती है, हम यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिकल के किसी भी चीज़ पे यूज करो, CO2 की तरह गैस है ना, वो बुझाएगी। और ए लिटिल कूलिंग इफेक्ट, लिटिल कूलिंग इफेक्ट मतलब हल्का सा ठंडा करके ही काम करता है ये भी, बट ज़्यादा नहीं है, हल्के से ठंडे से काम करता है। और ऑक्सीजन की दुश्मन है ये गैस जो है ना, तो ऑक्सीजन की दुश्मन है, यानी कि ये जहाँ पे इस्तेमाल होगी वहाँ पे ऑक्सीजन भाग जाएगी। अब जब ऑक्सीजन ही भाग जाएगी तो फिर आग कैसे रहेगी वहाँ पे, उन्हें तो ख़त्म होना ही है ना। तो समझ गए, ये जो है हम लिविंग एरिया में या कभी भी पॉपुलेटेड एरिया में जहाँ के अंदर लोग ज़्यादा रहते हैं, गैलरी वगैरह में, आने जाने की जगह में कहीं ये रखे नहीं मिलेंगे, इसलिए कहीं इस्तेमाल नहीं करने होते हैं, रखते नहीं हैं। ये आपको मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल पैनल रूम होंगे अलग जहाँ पे लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं, या कोई जनरेटर वगैरह का रूम होगा अलग, वहाँ पे तेल वेल का सिस्टम है, आग लगने का चांसेज रहता है, इलेक्ट्रिसिटी आग लगने का चांसेज रहता है। या फिर कन्फाइंड स्पेस कहीं अगर है तो वैसी जगह में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये एक बार खाली हो गया ना तो अपन इसको कुछ नहीं कर सकते, ये तो मैन्युफैक्चरर के पास या कंपनी के पास ही भेजना पड़ता है, ख़त्म हो ही जाएगा। CO2 का तो क्या है, अब जितना घुमाते हैं उतना इस्तेमाल करके वापस बंद कर सकते हैं। गैस टाइप की बात करें, ये भी गैस टाइप है, लेकिन ये चल गया तो खाली हो जाता है, इसलिए इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भेजना ही पड़ता है। और बाकी से थोड़ा सा जो है महंगा पड़ता है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल CO2 नहीं है ना, इसके अंदर कई गैसें मिक्सिंग होकर आती हैं।
और भी कई गैस हैं, बट उतना बताऊंगा फिर तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। आगे वाला बताऊंगा, इसके अंदर और 4-5 और गैसों के नाम हैं, वो बताएंगे, ये वाले निकल जाएंगे। वैसे भी जनरली यूज आएगा नहीं है अपने को, ठीक है। और इसमें से इसी टाइप का एक और जो मीथेन हमारे होते थे पहले, स्पेशल मीथेन का ही होता था, उसको बैन कर दिया इंडिया में, वो बंद है, वो यूज नहीं होता है, क्योंकि आग को तो बुझा देता है लेकिन बुझाने वाले को लपेट देता है। अब जहरीली गैस ज़्यादा फेंकेंगे। CO2 का क्या है, उसको हम जहरीली नहीं बोलते हैं, बट वो हमें ना सांस लेने में दिक्कत करती है। जहाँ CO2 होगी वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी, इसलिए हमें सांस नहीं आएगा, यहाँ वो दिक्कत करती है। जहरीली है ऐसा नहीं है कि अंदर गई तो बंदे को मार देगी, थोड़ी बहुत अगर आ भी गई तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ CO2 आएगी, ऑक्सीजन तो रहेगी ना, उससे ज़्यादा है ऑक्सीजन। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, दूध अगर 5 लीटर है और अगर कहीं से आधा लीटर या 1 लीटर पानी आ भी गया तो दूध को क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। लेकिन दूध सिर्फ आधा लीटर है और 5 लीटर पानी डाल दिया तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सटिंग्विशर के अंदर इतनी ज़्यादा CO2 नहीं है कि चारों तरफ फैले हुए ऑक्सीजन को वो खा सके। वो क्या, सिर्फ फ्रंट में जहाँ आग लगी है ना, अब जब उसको चलाते हैं तो फ्रंट में जहाँ आग लगी है बस वहीं पे है, और वो ये इफेक्ट पे काम नहीं करता कि CO2 फेंक रहा है इसलिए ऑक्सीजन चली जाएगी। एक और इफेक्ट भी तो होता है उसका, कूलिंग वाला। कौन सा होता है, कूलिंग वाला, क्योंकि ठंडी भी तो बहुत है ना, तो जल्दी बुझा देती है, ज़्यादा यूज करनी भी नहीं होती है, और वो थोड़ी सी होती है, इतनी ज़्यादा है उसके अंदर मिल जाती है। अब जैसे गंगा नदी है इतनी बड़ी, उसमें एक आध नाला अगर कहीं से गिर भी रहा है तो अपने को पता ही नहीं चल रहा कि इसमें पानी गंदा भी है, बहुत बड़ी है ना। तो ऑक्सीजन की तो क्वांटिटी बहुत बड़ी है क्योंकि खुली है वो। CO2 हमने बंद करके एक डब्बे में रखी हुई है एक्सटिंग्विशर में थोड़ी सी, उसको थोड़ी चला भी देंगे वो तो फटाफट आग बुझा के उड़ जाएगी और वो मिक्स हो जाएगी वायुमंडल में, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो है ना जहरीला भी होता है, जहरीला भी होता है। जहरीले में क्या फ़र्क है कि सांस ली तो ये नहीं कि सांस नहीं आएगा, वो साले अंदर जाके दिक्कत भी करेगी क्योंकि टॉक्सिक गैस हो गई है, ठीक है। थोड़ा ही बहुत है, इसका मैं लंबा नहीं दूंगा, ये एक अलग से बचा हुआ था, वैसे इसका बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन अपने को जनरल चीज़ें यहाँ सिर्फ मैंने आपको पहले ही बताया है क्लास में भी। देखो अपन इधर में जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है हर किसी के बारे में, यहाँ से सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही ले सकते हैं। बाकी जब हम खड़े होंगे ना ग्राउंड पे जाके और ये सब चीज़ें अपने सामने रखी होंगी, फिर जो चीज़ बचेगी ना वो सारी समझ आ जाएंगी। यहाँ तो इतना है कि मैं जाके सामने रख भी दूंगा तो बता दोगे हाँ सर ये तो वो वाला है, इसको पता है हमने इसमें क्या है, ऐसे अच्छा लगेगा, हाँ फटाक से बता दो। अकेला प्रैक्टिकल, थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल किसी काम का नहीं, समझे मेरी बात आप? क्योंकि थ्योरी ही नहीं है तो प्रैक्टिकल किस चीज़ का? जब कोई चीज़ पढ़ाई नहीं गई तो दिखाएंगे क्या, है ना। यहाँ जो हम सिखाते हैं बताते हैं थ्योरी के अंदर, उसी चीज़ की एक फ़ोटो एक इमेजिनेशन बनती है हमारे माइंड में, फिर जब जाके उसको लाइव देखते हैं तो थोड़ा फ़र्क तो होता है लेकिन समझ ज़रूर जाते हैं, हाँ ये तो वही है जो बताई थी सर ने, बिल्कुल सही है। अब बचपन में जो हमने किताब में अगर कभी ताजमहल की फ़ोटो नहीं देखी होती तो सामने जाके भी अपने को क्या पता चलता कि ये ताजमहल है, अपने तो बिल्डिंग है, किसी ने बताया ही नहीं। अब हमने फ़ोटो में देख रखी है तो मन करता है कभी जाके देखें, जाके देखते हैं तो पता चलता हाँ मैंने पढ़ा था, ये किसने किस सन में बनाई थी, कैसी थी, सफ़ेद संगमरमर की, हाँ सफ़ेद है वही है, उधर जाके फुल हो जाता है। वैसा ही यहाँ पे है, किताब में ये चीज़ें पढ़ा के बता के दिखा के जब ग्राउंड पे लेके जाएंगे ग्राउंड पे आपको, तो फिर वहाँ जाके अच्छे से समझ आएगा। प्रैक्टिकल थ्योरी के बिना किसी काम का नहीं है और अकेली थ्योरी भी किसी काम की नहीं है, उसको प्रैक्टिकल भी होना थोड़ा ज़रूरी है। लंबा नहीं लूँगा इस क्लास को, छोटा है आज का, बट इसके लिए यही काफ़ी होता है। इसका आपने याद रखना पड़ेगा, पूरा नाम और ये इसके टाइप, इसमें 2 टाइप के होते हैं अलग अलग, ये दोनों के नाम ज़्यादा प्रैक्टिकल में बताएंगे। इसके अंदर और भी कई तरह की गैसेज होती हैं, ठीक है। देन ऑल द बेस्ट। और अभी बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट के अंदर ही दूसरी सेफ्टी की क्लास आज करके जल्दी छोड़ दूँगा।